हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप सबकी पढ़ाई बच्चों बहुत अच्छे से चल रही होगी। यस एवरीवन। और सबके सब प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे, प्रॉपरली नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉपरली अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर कंडक्टर्स पे काफी इलैबोरेट डिस्कशन किया है ना भाई? और हमने उसके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं। तो बच्चों, आज हम एडवांस लेवल पे सारा कंडक्टर मिला के बच्चों 4 क्वेश्चंस ऐसे करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो आई होप आपने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं प्रॉपरली रिवाइज कर लिए होंगे, तभी जाके बच्चों आपको ये क्वेश्चंस जो हैं आप खुद से भी अटेम्प्ट कर पाओगे और आपको ये क्वेश्चंस का सोल्यूशन बच्चों समझ में भी आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ओके, तो जैसे कि मैंने बताया बच्चों, हम स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स जो हैं इस पे क्वेश्चंस जो हैं वो हम करने वाले हैं। तो आज का हमारा एजेंडा जो है वो यही रहेगा बच्चों। ओके, यही एजेंडा हमारा रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1। एंड एक चीज मैं आप सबको बोलूंगा कि आपने जिसने मेरे सारे लेक्चर्स बच्चों बहुत अच्छे से देखा है, सारे नोट्स रिवाइज करे हैं, आपको चीजें याद हैं, तो एक बार बस आप इस वीडियो को पॉज करिए, प्रॉपरली ये क्वेश्चन पढ़िए, इसको समझिए और अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए बच्चों। ठीक है, इसलिए मैं आज के सेशन में सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस लाया हूं एडवांस लेवल के, ताकि आपको भी टाइम मिले, इन द गिवन टाइम आप ये क्वेश्चंस खुद से भी कर पाएं और साथ ही साथ इसका सोल्यूशन जो मैं बताऊंगा अभी वो देख पाएं। ओके, एंड अगर आपको बच्चों नहीं आ रहा इसका, तो आप डीमोटिवेट मत होना, डीमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है ना बच्चों? अभी तो हम लर्निंग फेज में हैं, अभी तो हम इस चीज को सीख रहे हैं। ओके, तो मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ओके बच्चों, स्टेप वाइज आपको उन्हीं स्टेप्स का आंसर कमेंट में लिखना है, या अपने पास लिख के रखिए कि सर ने ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर ये होगा, और इससे हम आगे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे टुवर्ड्स सॉल्विंग दिस सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फेरिकल शेल। कितने शेल है बच्चों? 3 शेल हैं। 1 2 3, हमें साफ साफ दिख रहा है। तो 3 शेल हैं, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द इनर मोस्ट शेल एंड द आउटर मोस्ट शेल, आपको दिख रहा होगा यहां पर कि मैंने इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट शेल को जोड़ दिया। ये इनर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, इसको बच्चों मैंने ऐसे करके जोड़ दिया। ठीक है ना? ये हमारी एक कंडक्टिंग वायर हो गई, ये मेरी एक कंडक्टिंग वायर हो गई जो कि अंदर वाले शेल को और बाहर वाले शेल को कनेक्ट कर रही है। ये बच्चों बीच वाले शेल को कनेक्ट नहीं कर रही। ओके, तो इनर मोस्ट शेल एंड आउटर मोस्ट शेल, ओके, बाय कंडक्टिंग वायर। ओके बच्चों, नाउ ऑल्सो फाइंड चार्जेस ऑन ईच सरफेस। तो हमें क्या करना है बच्चों? एक तो स्फेरिकल शेल पे चार्ज निकालना है और ईच सरफेस पे भी बच्चों हमें चार्ज निकालना है। ओके, तो अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर मैं 2 स्फेयर्स को कनेक्ट करता हूं कंडक्टिंग वायर से, तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है बच्चों? स्टेप नंबर 1, एंड उसके लिए मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि जब मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वेयर टू वेयर, पहली बात। ओके बच्चों, और कब तक फ्लो करेगा चार्ज? कब तक फ्लो करेगा चार्ज, ये क्वेश्चन है मेरा। जल्दी बताइए। मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में करवा रखा है कि जब हम 2 स्फेयर्स को एक वायर से जोड़ते हैं तो चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बच्चों फ्लो करता है, कब तक फ्लो करता रहेगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो तब तक फ्लो करेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल बच्चों सेम ना हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम तो यही बोलेंगे सॉल्यूशन के अंदर, हमारा जो थॉट प्रोसेस रहेगा बच्चों, स्टेप 1,
स्टेप 1 बच्चों, हमारा जो थॉट प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा, सिंस इनरमोस्ट शेल is connected with outermost shell by conducting wire, okay, their potentials will be same, their potentials will be same. In fact इसको और अच्छे से लिखते हैं, charge will flow from one sphere to another, sphere till potential becomes equal. ओके बच्चों, तो ये चीज है हमारी। तो जब मैंने इनर मोस्ट शेल को आउटर मोस्ट शेल से कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से बच्चों, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चार्ज विल फ्लो टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो बराबर हो जाना चाहिए। ये बच्चों हमारा स्टेप नंबर 1 और ये हमारा थॉट नंबर 1। ओके, तो हम इसमें क्या क्या चीजें करेंगे बच्चों। इनर मोस्ट शेल पे कितना चार्ज है बताओ, सबके सब फटाफट कमेंट करो। इनर मोस्ट शेल पे कितना चार्ज है? Q। आउटर मोस्ट शेल पे कितना चार्ज है? 5Q। ओके, और लेटस से आप बोल सकते हो हमें अभी नहीं पता कि हाई पोटेंशियल किसका है और लोअर पोटेंशियल किसका है, अभी हमें नहीं पता। हम मान लेते हैं कि हायर पोटेंशियल अंदर वाले का है और लोअर पोटेंशियल बाहर वाले का है। तो बच्चों चार्ज क्योंकि हायर से लोअर फ्लो करता है और हमने अंदर वाले शेल का पोटेंशियल बच्चों ज्यादा मान रखा है और बाहर वाले शेल का पोटेंशियल बच्चों कम मान रखा है, तो चार्ज कहां से कहां जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताओ बच्चों ये चीज, चार्ज कहां से कहां जाएगा? अगर मैं अंदर वाले का बच्चों हाई पोटेंशियल मान लेता हूं और बाहर वाले का लोअर पोटेंशियल मान लेता हूं और इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूं, ओके बच्चों, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम इनर मोस्ट स्फेयर टू द आउटर मोस्ट स्फेयर। तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम इनर मोस्ट स्फेयर टू द आउटर मोस्ट स्फेयर टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। ओके बच्चों, तो अंदर वाले शेल से चार्ज निकलकर इस वायर के थ्रू बाहर वाले शेल में चले जाएगा और फाइनली इन दोनों का पोटेंशियल बच्चों क्या हो जाएगा? सेम। ओके, तो लेट अस से हम यहां पे स्टेप 2, ओके, तो हम बच्चों यहां पे स्टेप 2 बनाएंगे। तो स्टेप 2 में सबके सब मेरे को बताओ कितना चार्ज मैं यहां से निकाल के उधर दे दूं। अभी तो हमें नहीं पता ना कि एक्चुअली में कितना चार्ज जाएगा, तो इसको कुछ तो वेरिएबल हमें मानना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो हम इसको क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज मान लेते हैं। ओके, तो ये जो बच्चों इनर स्फेयर है इस पे कितना चार्ज है? इस पे इसका रेडियस r है और इस पे चार्ज है q, और इसमें से हम स्मॉल q चार्ज निकल गया। ओके, ये मिडल शेल हो गया, मिडल शेल पे कितना चार्ज है? 2q, और ये आउटर शेल हो गया, आउटर शेल पे कितना चार्ज है? 5q, और यहां से जो शेल निकला, यहां से जो बच्चों चार्ज निकला वो बीच वाले को टाप गया, ठीक है ना, और टाप के बच्चों कहां चला गया? आउटर मोस्ट शेल पे जा गया, और आउटर मोस्ट शेल पे जो 5q चार्ज था उसमें ये q चार्ज ऐड हो गया। ओके बच्चों, उसमें ये q चार्ज जो है आपको दिख रहा है ये ऐड हो गया। तो बच्चों चार्ज कहां से कहां गया? इनर मोस्ट शेल जिसका हमने हायर पोटेंशियल माना है। ओके बच्चों, हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि इनर मोस्ट शेल का पोटेंशियल हाई है और हमने ये भी मान लिया कि आउटर मोस्ट शेल का पोटेंशियल लो है। तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो कितना चार्ज फ्लो किया बच्चों? क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू में से स्मॉल क्यू चार्ज इस वाले शेल में से निकल के बाहर वाले शेल के चार्ज में ऐड हो गया। और बच्चों जब ये चार्ज चला जाएगा तो चार्ज विल फ्लो टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो बच्चों अब आउटर मोस्ट शेल यानी कि ये जो पॉइंट है ए,
और इनर मोस्ट शेल यानी कि ये जो पॉइंट है बी, इन दोनों के पोटेंशियल्स बच्चों क्या हो गए? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से, फटाफट। अब हमने चार्ज को इनर स्फीयर से निकाल के बाहर वाले स्फीयर तक भेज दिया। तो बच्चों चार्ज कब तक फ्लो करता है? दो स्फीयर्स के बीच में, when they are connected by a conducting wire, the charge will flow from higher potential वाला sphere to the lower potential वाला sphere, है ना बच्चों? कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो इन ए और बी के पोटेंशियल बच्चों क्या होंगे? फटाफट बताओ। यस, इक्वल हो चुके हैं बच्चों। इन दोनों के पोटेंशियल जो हैं वो इक्वल हो चुके हैं बच्चों। और हमने कल जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कंसेंट्रिक शेल्स पे पोटेंशियल्स निकालने सीखे थे, है ना बच्चों? तो अब बताओ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? हमें बच्चों ये पता लग गया कि चार्ज विल फ्लो, इनफैक्ट हमने अज्यूम किया है ना, चार्ज इज अज्यूम्ड, हमने बच्चों ये मान लिया कि चार्ज जा रहा है, इज अज्यूम्ड टू फ्लो फ्रॉम बी टू ए, ओके, टिल वीबी इज इक्वल टू वी ए। तो फाइनली बच्चों इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है। बी पॉइंट बच्चों कौन से स्फीयर पे है? इनर स्फीयर पे। ए पॉइंट बच्चों कौन से स्फीयर पे है? आउटर मोस्ट स्फीयर पे। और इन दोनों को मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इन दोनों के पोटेंशियल बच्चों सेम होने चाहिए। ओके, तो आई होप ये चीज जो है बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हमारा थॉट प्रोसेस नंबर 1। जब भी आपको दो कंडक्टर्स एक वायर से कनेक्टेड मिले बच्चों, पहला थॉट प्रोसेस ही यही होना चाहिए कि जब भी आपको एक कंडक्टर जो अंदर वाला है बच्चों, ये वाला कंडक्टर, और ये वाला कंडक्टर बच्चों जो बाहर वाला है, जैसे ही आपको दिखे कि ये एक वायर से जुड़े हुए हैं बच्चों, आपको दिख रहा है कि ये सबके सब, ये दोनों के दोनों एक वायर से जुड़े हुए हैं, तो पहला थॉट प्रोसेस बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपका दिमाग में बस यही चीज चमकनी चाहिए कि इन दोनों का पोटेंशियल जो होगा ना बच्चों वो सेम हो जाएगा फाइनली। ओके, इन दोनों का पोटेंशियल बच्चों क्या हो जाने वाला है? सेम हो जाने वाला है। आपको सबसे पहले यही चीज चमकनी चाहिए, यही चीज आपको पहले सोचनी है, और यही हमारा बच्चों स्टेप नंबर 1 है। अब दूसरी बात क्या सोचनी होगी कि पोटेंशियल बराबर करने के लिए चार्ज का फ्लो होना बहुत जरूरी है ना बच्चों? तो चार्ज हायर पोटेंशियल वाले कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल वाले कंडक्टर तक जाएगा। अभी हमको यह नहीं पता कि चार्ज बाहर वाले पॉइंट से अंदर आएगा या अंदर वाले पॉइंट से बाहर जाएगा, बिकॉज वी डोंट नो कि इन दोनों में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है और किसका पोटेंशियल कम है। तो बच्चों मान लो हमने ये माना कि इनर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है और बाहर वाले का पोटेंशियल कम है, तो इनर वाले से बच्चों ये क्यू चार्ज निकल के बाहर वाले में हमने भेज दिया, है ना? तो इनर वाले से हमने क्यू चार्ज निकाला, तो उस पे बच्चों कैपिटल क्यू चार्ज था, उसमें से स्मॉल क्यू हमने निकाल लिया। तो अब इस पे चार्ज कितना बचा? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। और इसी क्यू चार्ज को बच्चों हमने बाहर वाले शेल में भेज दिया, और बाहर वाले शेल पे ऑलरेडी 5 कैपिटल क्यू चार्ज था, और उसमें हमने स्मॉल क्यू वाला चार्ज बच्चों और ऐड कर दिया, तो टोटल चार्ज बाहर वाले स्फीयर पे अब ये हो गया। और क्योंकि चार्ज का फ्लो हुआ इसलिए था ताकि पोटेंशियल बराबर हो जाए, तो अब बी और ए के पोटेंशियल बच्चों बराबर हो गए, ठीक है ना? तो हमारे ये दो थॉट प्रोसेस बच्चों हैं, ये दो स्टेप्स हैं जो आपके दिमाग में सबसे पहले आने चाहिए, ये चीज देखते के साथ ही कि हमने दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया। क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई? फटाफट कमेंट करके बताओ, इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? ओके, चलो तो अब हम इसमें नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखिए 3 स्फीयर्स थे बच्चों, है ना? हमारा स्टेप नंबर 3। तो बच्चों हमारे पास 3 स्फीयर्स थे, थोड़े बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे इस बार, ऐसे। ओके बच्चों, तो इस पे कैपिटल क्यू चार्ज था, उसमें से कितना चार्ज हमने निकाल दिया? माइनस क्यू। ओके, अब इस पे बच्चों कितना चार्ज था? इस पे 5 क्यू चार्ज था, उसमें हमने कितना ऐड कर दिया बच्चों? प्लस क्यू चार्ज। यहां से जो चार्ज निकला था वो वहां चला गया, ऐसे, ठीक है ना बच्चों? और मिडल वाले शेल में बच्चों कितना चार्ज था? माइनस 2 क्यू। मिडल वाले शेल में बच्चों कितना चार्ज था? उसमें माइनस 2 क्यू चार्ज था। तो
तो ये हमारा फाइनल चार्ज हो गया। अब इसका पोटेंशियल बच्चों, ये पॉइंट हमारा बी था और ये पॉइंट बच्चों ए था, इन दोनों के पोटेंशियल जो होंगे वो सेम होंगे, है ना बच्चों। तो इनके शेल के नंबर दे दूं मैं, ये शेल नंबर 1, ये शेल नंबर 2 और ये शेल नंबर 3। ओके बच्चों, अब हम बी और ए का पोटेंशियल बच्चों सेम है, तो हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। बी का पोटेंशियल हम निकालेंगे, ए का पोटेंशियल निकालेंगे और उनको बराबर कर देंगे, क्योंकि यही तो इक्वेशन हमारे पास बन के आ रही है ना बच्चों। तो स्टेप नंबर 3 में हम यही चीज करने वाले हैं। तो अब फटाफट बताओ, स्टेप नंबर 3 में हम पहले वी बी निकालते हैं। तो बच्चों कल का लेक्चर आपने बहुत अच्छे से देखा, आपको समझ में भी आया। अभी मेरे को बताओ, बी पॉइंट जो है उस पे पोटेंशियल किन किन स्फेयर्स की वजह से होगा, जल्दी से बताओ बच्चों। ये बी जो पॉइंट है ये इनर मोस्ट स्फेयर के ऊपर का पॉइंट है और हमें इसका पोटेंशियल निकालना है। यहां पे बच्चों पोटेंशियल निकालना है, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो किन किन स्फेयर्स की वजह से होगा, वो तीनों स्फेयर्स की वजह से होगा, है ना बच्चों। हमने कल ही तो ये चीज देखी थी। तो वीबी जो है बच्चों उसका पोटेंशियल स्फेयर नंबर 1 की वजह से भी होगा, उसके खुद की वजह से, है ना बच्चों। तो बी पॉइंट इनर मोस्ट स्फेयर पे है बच्चों, बी पॉइंट इनर मोस्ट स्फेयर पे है, ओके, जिसको हम स्फेयर नंबर 1 कह रहे हैं। और स्फेयर नंबर 1 पे बच्चों चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो इसके खुद के चार्ज की वजह से बी पॉइंट पे कुछ तो पोटेंशियल होगा, है ना बच्चों। तो वीबी जो है उसमें V1 यानी कि इस स्फेयर का जो चार्ज है उसकी वजह से कुछ तो पोटेंशियल आएगा, प्लस बच्चों V2 जो मिडल शेल है, ये वाला जो मिडल शेल है जिसको हम सेकंड शेल कह रहे हैं बच्चों, ये जो मिडल शेल है जिसको हम सेकंड शेल कह रहे हैं बच्चों, ये बी वाला पॉइंट इस शेल के अंदर है। तो बच्चों मिडल शेल के चार्ज की वजह से जो कि -2 कैपिटल क्यू है, उसकी वजह से भी बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा। तो वो भी हमने यहां पे लिख दिया कि V2 है, ओके। और जो बच्चों थर्ड वाला स्फेयर है उसका पे जो चार्ज है 5 कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, उसकी वजह से भी तो बच्चों इस बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो यहां पे बच्चों हम V3 भी लिखेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इनकी वैल्यूज लिखनी है बच्चों, ठीक है। तो पहले हम V1 की वैल्यू लिखते हैं, पहले हम V1 की वैल्यू लिखते हैं। तो V1 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, जल्दी से बताओ। V1 की वैल्यू बताओ फटाफट कमेंट करके बच्चों, कितनी होगी जल्दी से। V1 बच्चों, V1 मतलब इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल निकालना है, इस वाले पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल निकालना है। तो इनर मोस्ट स्फेयर पे कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और हमें इसके खुद के चार्ज की वजह से खुद के पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। ये बी पॉइंट इनर मोस्ट स्फेयर पे है, तो इनर मोस्ट स्फेयर पे जो चार्ज है उसके खुद के चार्ज की वजह से इतना चार्ज, उसके खुद के किसी पॉइंट पे कुछ तो पोटेंशियल होगा ना बच्चों। तो वो हमें V1 बोला मैंने और वो हमें निकालना है। तो फटाफट आप सबने अभी तक कमेंट कर दिया होगा, तो अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं बच्चों, कितना होगा ये। तो जब हम किसी स्फेयर के सरफेस पे पोटेंशियल निकालते हैं उसके खुद के चार्ज की वजह से, तो वो कितना आता है कि उसका खुद का चार्ज अपॉन रेडियस। अच्छा, तो रेडियस भी लिखने हैं, रेडियस कितना, R 2R 3R, है ना, सिंपल टू रिमेंबर। तो ये रेडियस भी लिख देता हूं कि ये रेडियस R है, ये 2R है और ये 3R है, ओके। तो यहां पे K उसका खुद का चार्ज अपॉन उसका खुद का रेडियस, ओके बच्चों। ये हमारे पास बी पॉइंट पे पोटेंशियल जो आया अभी वो सिर्फ इनर मोस्ट स्फेयर की वजह से आया, है ना। अब हम निकालेंगे V2 मिडल शेल की वजह से, ओके बच्चों। तो बी पॉइंट, ये जो बी पॉइंट है ये मिडल शेल के, ये जो कि एक हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर के अंदर है ये पॉइंट, है ना बच्चों। खाली इस वाले शेल पे फोकस करो, खाली इस वाले शेल पे बच्चों फोकस करो। तो बी पॉइंट एक हॉलो स्फेयर के अंदर है ना बच्चों। तो जब भी हम पोटेंशियल निकालते हैं किसी ऐसे पॉइंट पे जो हॉलो स्फेयर के अंदर होता है, तो उस पे बच्चों हॉलो स्फेयर की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, फटाफट बताओ ये, फटाफट। ये हमने कल भी पढ़ा था, फटाफट बताओ बच्चों, ये जो उसके खुद के सरफेस पे होगा,
है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट लिख लेते हैं छोटा सा, यहाँ पे हम कंसेप्ट लिख लेते हैं वैसे तो कंसेप्ट क्या है कि अगर इस पे Q चार्ज है और हमें हॉलोस्फेयर के बाहर पोटेंशियल निकालना है तो बच्चों कितना हो जाएगा, इसकी वजह से हॉलोस्फेयर की वजह से बाहर वाले पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल कितना हो जाएगा कि इस स्फेयर का चार्ज अपॉन सेंटर से दूरी r। बच्चों इस स्फेयर की वजह से अगर हमें सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है तो वो कितना होगा कि Q अपॉन रेडियस और बच्चों अगर हमें किसी अंदर वाले पॉइंट पे निकालना है r डिस्टेंस दूर, सेंटर से r डिस्टेंस दूर बच्चों हॉलोस्फेयर के अंदर वाले पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है इस हॉलोस्फेयर की वजह से, तो ये पोटेंशियल बच्चों कितना आएगा, ये आएगा K Q अपॉन कैपिटल R जो सरफेस पे है। ओके बच्चों, तो हॉलोस्फेयर के सरफेस पे जो भी पोटेंशियल होता है हॉलोस्फेयर की वजह से, हॉलोस्फेयर का बच्चों चार्ज कितना है कैपिटल Q, तो अगर इस हॉलोस्फेयर का चार्ज कैपिटल Q है और उसके सरफेस पे उसके खुद की वजह से जो पोटेंशियल होगा KQ बाय कैपिटल R, वही पोटेंशियल अंदर भी होगा, है ना बच्चों, अंदर किसी भी पॉइंट पे ले लो। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कल किया था, इनफैक्ट इस कॉन्सेप्ट को हम कई बार कर चुके हैं, है ना बच्चों। तो अब जो मिडल शेल है बच्चों उस पे -2Q चार्ज है और उसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे होगा। बच्चों बाहर वाला शेल और अंदर वाला शेल भूल जाओ, खाली मिडल शेल पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो मिडल शेल के सरफेस पे कितना पोटेंशियल है K -2Q अपॉन रेडियस। जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा मिडल शेल के चार्ज की वजह से उसके खुद के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर वो ही पोटेंशियल होगा। ओके बच्चों, ये चीज हमारे पास आ गई। अब हम निकालते हैं आउटर स्फेयर की वजह से। तो बच्चों जो आउटर स्फेयर है उस पे कितना चार्ज है बच्चों, आउटर स्फेयर पे कितना चार्ज है जल्दी से बताओ कमेंट करके। 5 कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, है ना बच्चों। और बी पॉइंट इस बाहर वाले स्फेयर के अंदर है, तो बाहर वाले स्फेयर की वजह से जो पोटेंशियल उसके खुद के सरफेस पे होगा वो अंदर किसी भी पॉइंट पे वही पोटेंशियल होगा, है ना बच्चों। तो V3 कितना आ जाएगा K 5 कैपिटल Q माइनस स्मॉल q प्लस स्मॉल q डिवाइडेड बाय 3R। ओके, तो ये चीज हमने यहां पे लिख दी। ओके, तो इसको थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा K Q माइनस Q अपॉन R, ये कितना हो जाएगा प्लस में K माइनस 2Q अपॉन 2R, और ये कितना हो जाएगा K इसका खुद का चार्ज अपॉन रेडियस, है ना। हमने आउटर शेल के चार्ज की वजह से आउटर शेल के सरफेस पे पोटेंशियल निकाला है। ओके, यहां पर तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा आउटर शेल के चार्ज की वजह से, आउटर शेल के चार्ज की वजह से अंदर भी किसी भी पॉइंट पे वही पोटेंशियल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमने यहां पे लिख दी और ये हमारा आ गया VB। अब हमें ऐसे ही क्या निकालना है बच्चों, अब हमें ऐसे ही VA निकालना है। ठीक है, तो अब हम VA निकालेंगे। तो फटाफट बच्चों वीडियो को स्टॉप करो और VA खुद से निकालने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, VA खुद से निकालने की कोशिश करो, कमेंट करो और फिर वापस इस वीडियो में आके चेक करो कि क्या आपका निकाला हुआ पोटेंशियल सही है। ओके बच्चों, तो थोड़ी सी लाइव क्लास वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, तो बच्चों इसको वापस से चेक करो। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट बच्चों जो VA है इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है बच्चों वो वापस से तीनों स्फेयर्स की वजह से होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब हम बच्चों V1 निकालते हैं। पहले हम V1 निकालते हैं। तो V1 कैसे निकालेंगे, V1 इस वाले स्फेयर की वजह से पोटेंशियल है यहां पर, कितनी दूर है ये पॉइंट, 3R का रेडियस है बच्चों। तो सेंटर से A जो डिस्टेंस है वो 3R दूर है। तो बच्चों जब हम किसी स्फेयर के चार्ज की वजह से बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल कितना आता है कि स्फेयर का चार्ज Q अपॉन सेंटर से दूरी R, है ना बच्चों, ये आता है। तो V1 बच्चों इस स्फेयर के चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से
हमें बाहर वाले पॉइंट यानी कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है जो कि 3r डिस्टेंस दूर है, तो कितना आएगा k कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय 3r प्लस, अब बच्चों हमें मिडल शेल की वजह से निकालना है, तो मिडल शेल ए पॉइंट जो है मिडल शेल के बाहर है ना बच्चों, ये रहा मिडल शेल, और ए पॉइंट जो है उसके सेंटर से बाहर है, देखो है ना बच्चों, मिडल शेल का रेडियस कितना है 2r और ए पॉइंट उससे बाहर है, तो इसमें भी बच्चों यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर मिडल शेल के चार्ज की वजह से बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है बच्चों, तो कितना आएगा k माइनस 2q अपॉन इसके सेंटर से दूरी, मिडल शेल का भी बच्चों सेम ही सेंटर है, तो इसके सेंटर से दूरी कितनी है, ये 3r। ओके, अब बच्चों v3 निकालना है ना, तो थर्ड वाला जो शेल है बच्चों, ये थर्ड वाला जो शेल है इसके चार्ज की वजह से इसके सरफेस पे पॉइंट है बच्चों ये, तो इस चार्ज की वजह से उसके सरफेस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो अगर Q चार्ज हमने लिया है तो उसकी वजह से सरफेस पे बच्चों पोटेंशियल कितना आया, k q अपॉन रेडियस। ओके, तो A पॉइंट जो है वो इस बाहर वाले शेल के सरफेस पे ही है बच्चों, तो इसके खुद की वजह से 5 कैपिटल Q प्लस स्मॉल q चार्ज की वजह से इसी के सरफेस वाले पॉइंट पे क्या पोटेंशियल आएगा, वो आएगा बच्चों k 5 कैपिटल Q प्लस स्मॉल q अपॉन रेडियस 3r। तो ये पोटेंशियल बच्चों हमारा पास आ गया VA। ओके, अब हम इन दोनों को बच्चों क्या करने वाले हैं, इक्वेट, क्योंकि VA और VB हमने स्टेप 2 में कंफर्म कर लिया था कि ये दोनों बच्चों सेम है ना, तो हम इन दोनों को बच्चों अब इक्वेट करने वाले हैं, और जैसे ही मैं इक्वेट करूंगा ना ये स्मॉल q चार्ज आ जाएगा जो हमने माना था कि अंदर वाले स्फीयर से निकल के बाहर चला गया, बाहर वाले स्फीयर पे चला गया, है ना बच्चों, ये चीज हमने मानी थी। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट। तो फटाफट बच्चों वीडियो को स्टॉप करो, इक्वेट करके स्मॉल q की वैल्यू निकालो, कमेंट करो और देखो जो मैं यहाँ पे निकालूंगा क्या वो चीज सेम आ रही है। ठीक है, तो हम फटाफट इसको क्या करते हैं, अब इक्वेट करते हैं। ओके, तो पहले फटाफट इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो VA कितना आएगा हमारा, एक तरीके से देखो k यहाँ पे कॉमन है, 3r भी कॉमन है, ये सारे चार्जेस जो हैं ये ऐड हो जाएंगे। ओके, तो माइनस q और प्लस q बच्चों ये तो ऐड होके 0 हो गया, 5q प्लस q 6q, 6q माइनस 2q 4q, है ना बच्चों, यहाँ पे q माइनस q आएगा देखो, फिर यहाँ पे माइनस 2q आएगा, और फिर यहाँ पे बच्चों कितना आएगा 5 कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, तो ये चीज कट जाएगी और ये हमारा कितना आ जाएगा सारा का सारा, ये आ जाएगा 4q। तो हमारा पोटेंशियल VA जो है वो कितना हो जाएगा, k इंटू 4q डिवाइडेड बाय 3r। तो ये बच्चों A वाले पॉइंट पे पोटेंशियल हमने निकाल लिया। अब B वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा ऐसे ही करके देखते हैं सॉल्व, है ना। तो B वाले पॉइंट पे थोड़ा सा ना इसको निकालना, इक्वेट करना पड़ेगा अगले पेज पे जाकर। हाँ जी, अगले पेज पे जाके बच्चों हम इसको ना इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले पेज पे जाते हैं और इक्वेट करते हैं। तो अब हम यहां पे करने वाले हैं VB इज इक्वल टू VA। ओके, तो VB कितना था, VB था हमारा K Q माइनस Q अपॉन R प्लस K माइनस 2Q अपॉन 2R प्लस K 5Q माइनस प्लस स्मॉल q अपॉन 3R। और VA कितना था हमारे पास, VA कितना था बच्चों, VA था K 4Q अपॉन 3R, ये था, है ना बच्चों। अब देखो K हर जगह आ रहा है, तो K हम क्योंकि K यहाँ पे कॉमन ले लोगे और फिर वो K और ये K दोनों सेम है तो कट जाएंगे, है ना बच्चों। तो इसको कैंसिल करिए मैथमेटिकली, अपने आप मैथमेटिक्स करो बच्चों, ये हमारा जो K है ये कैंसिल हो जाएगा मैथमेटिक्स में, अपने आप करके देखो बच्चों इसको। सिमिलरली जो R है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या क्या बच जाएगा बच्चों, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q माइनस 2Q बाई 2 विच इज माइनस Q। ओके, एंड प्लस में 5 कैपिटल Q प्लस स्मॉल q डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4Q डिवाइड बाय 3। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये Q और ये माइनस Q कट गया, Q बाई 3 बच्चों देखो Q बाई 3 माइनस Q ये कितना आ जाएगा,
और ये 4q/3 को भी बच्चों इधर लेके आओगे तो 5q/3 माइनस 4q/3 बिकम्स q/3। ये माइनस क्यू बच्चों उधर जाके प्लस क्यू बन जाएगा, और ये प्लस q/3 उधर जाके माइनस q/3 बन जाएगा, है ना। तो कैपिटल q/3 इज इक्वल टू 2 स्मॉल q/3। तो बच्चों स्मॉल q किसके बराबर आ गया? q/2 के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब इनर मोस्ट शेल से बाहर वाले शेल तक बच्चों कितना चार्ज गया? q/2 चार्ज चला गया। तो बच्चों देखो क्वेश्चन हमने कितनी आसानी से सॉल्व किया, और हमने जो बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्डअप करे थे उससे ही हमारा ये चीज सॉल्व हो गई, है ना बच्चों। हमारे कॉन्सेप्ट्स में बच्चों क्या क्या चीज थी कि जब हम दो कंडक्टर्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, है ना बच्चों। तो जैसे ही मैंने फिगर में इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड देखा, दिमाग में घंटी बजी कि इन दोनों के पोटेंशियल्स तो बराबर हो जाएंगे, है ना बच्चों। या तो बाहर से कोई चार्ज अंदर की तरफ आ जाएगा या अंदर से कोई चार्ज बाहर की तरफ चले जाएगा। तो हमने इन दोनों में से एक मान लिया कि अंदर से चार्ज बाहर जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि इन दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हम एक और कंसेप्ट लगाएंगे जिसमें हमने पोटेंशियल्स निकालना सीखा था कंसेंट्रिक स्फीयर्स के अंदर। तो इस वाले का पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, उस वाले का निकाला और बराबर कर दिया। बराबर करते के साथ ही हमारा आंसर आ गया। ओके, तो अब इनर शेल में बच्चों कितना चार्ज होगा? जिसका रेडियस आर था, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू था, स्मॉल क्यू की वैल्यू q/2 है तो बच्चों ये q/2 आ जाएगा। मिडिल शेल पे तो -2q चार्ज रहेगा। और आउटर शेल बच्चों, आउटर शेल में 5q चार्ज था, लेकिन यहां से -q/2 निकल के, मतलब यहां से q/2 निकल के उधर चला गया था, तो यहाँ पे q/2 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा 11q/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका रेडियस 2r और इसका रेडियस बच्चों 3r, और ये दोनों अभी भी कनेक्टेड हैं, और इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों सेम है, क्योंकि इन दोनों को इक्वेट करके ही तो हमारा आंसर आया है। तो बच्चों जिसका ये आंसर आया पहली बार सॉल्व करने में सीधा, तो बच्चों आपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नब्ज से पकड़ के सॉल्व किया, इसको चिपक के सॉल्व किया कंसेप्ट के साथ। आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही है, ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके बच्चों, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होना चाहिए। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको कंसेप्ट के साथ बच्चों क्लियर हो चुका होगा। हो गया है क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन? तो फटाफट कमेंट में लिख दो Q1 क्लियर, क्वेश्चन 1 क्लियर। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिगर शोज अ सिस्टम ऑफ 3 कंसेंट्रिक मेटल शेल्स। बच्चों 3 कंसेंट्रिक मेटल शेल्स है हमारे पास। ओके बच्चों, 3 कंसेंट्रिक मेटल शेल्स हैं। तो ये एक शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। ओके, ABC, रेडियस भी अपने को पिछले वाले जैसे ही दे रखे हैं, A, 2A, 3A। ओके, शेल B इज अर्थड। बच्चों हमारा नया कॉन्सेप्ट जो हमने कल ही सीखा था कि अब हमने B वाले शेल को बच्चों, बीच वाले शेल को ग्राउंड कर दिया है, अर्थ कर दिया है ना। इसको चमका देते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों अर्थ कर दिया है हमने, इसको ग्राउंड कर दिया है। तो फटाफट मेरे को बताओ, जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर देखा, जब भी मैं किसी कंडक्टर को ग्राउंड करता हूं, स्टेप 1 पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों उस कंडक्टर का जिसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, जिसको मैंने ग्राउंड कर दिया। बच्चों फटाफट बताओ कमेंट करके कि इसका पोटेंशियल बच्चों क्या हो जाएगा। यस, तो बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट, मैंने सिर्फ अर्थ पढ़ा है बच्चों, अभी मैं आगे का क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा, और मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर रहा हूं, जो कि मेरा स्टेप 1 है कि सिंस स्फेयर, हमारा जो स्फेयर है बच्चों, जिसका नाम हमने बी दे रखा है, मिडल शेल इज अर्थेड, इसको बच्चों मैंने अर्थ कर दिया है या फिर मैंने इसको ग्राउंड कर दिया है। इट्स पोटेंशियल बच्चों, इसका जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। इट्स पोटेंशियल बिकम्स 0। ओके, तो ये हमारी चीज है बच्चों इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारा बच्चों कॉन्सेप्ट था कि जिस भी कंडक्टर को पकड़ के मैं धरती से कनेक्ट कर दूंगा, अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा, ग्राउंड कर दूंगा, वो बच्चों अर्थ के साथ कनेक्टेड है। और अर्थ को बच्चों हम इनफाइनाइट सोर्स मानते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, चार्जेस का। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस भी कंडक्टर को आप कनेक्ट करोगे अर्थ के साथ,
वो अर्थ के साथ चार्ज शेयर कर सकता है, या तो अर्थ को चार्ज दे देगा या उससे ले लेगा, ताकि उसका पोटेंशियल, कंडक्टर का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाए। ओके बच्चों, और अर्थ का पोटेंशियल हम मानते हैं जीरो बच्चों, ये भी कल मैंने बताया था, इट इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। ओके यस, तो यही चीज लाइन थी बच्चों जो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताई थी। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड, इज अज्यूम्ड, उसको माना गया टू बी जीरो। ओके बच्चों, तो ये चीज है। तो बी पॉइंट को बच्चों जब मैंने अर्थ से कनेक्ट किया तो इसने अर्थ को या तो कुछ चार्ज दिया होगा या लिया होगा, ताकि इसका पोटेंशियल बच्चों जीरो आ जाए। ओके, तो इसने अर्थ से चार्ज वार्ज लिया होगा, जो भी इसका चार्ज लेटस से क्यू डैश हो गया। मिडल शेल का बच्चों जो चार्ज है लेटस से वो क्यू डैश हो गया। ओके, मिडिल शेल पे कुछ चार्ज आ गया होगा और वो क्यू डैश हो गया होगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि अब हमारा कॉन्सेप्ट खत्म, अब हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब हमें क्वेश्चन आगे पढ़ना है। नाउ इसने बोला जो शेल सी है बच्चों, जो शेल है हमारा सी, इट इज गिवन अ चार्ज क्यू। तो बच्चों सी को हमने क्यू चार्ज दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ द शेल सी इज कनेक्टेड टू शेल ए, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब हमने Q इस C वाले शेल को बच्चों कनेक्ट कर दिया A के साथ, मतलब पिछला वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी लगेंगे अब इसमें। ओके, तो अब हमने क्या किया, C वाले शेल को B से टाप कर A वाले से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं C वाले शेल को A से कनेक्ट करूंगा बच्चों, A पे तो कोई चार्ज है नहीं, है ना, यहां से कुछ चार्ज निकल के सी वाले शेल से कुछ चार्ज निकल के ए में चले जाएगा। और कब तक फ्लो करेगा चार्ज, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। पिछले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे बच्चों। ऊपर से मैंने एक नया कॉन्सेप्ट और इसमें डाल दिया कि मैंने मिडिल शेल को बच्चों अर्थ कर दिया। ओके, तो बिल्कुल कंटेंडर है सर, बहुत बढ़िया कंटेंडर है ये, ठीक है, जेईई एडवांस में आने के लिए बच्चों। ठीक है, तो अब देन द फाइनल चार्ज ऑन द शेल बी इज इक्वल टू, तो बी पे बच्चों फाइनल चार्ज, हमें इस क्यू डैश की वैल्यू निकालनी है। और ये रहे आपके पास चार ऑप्शंस। ठीक है बच्चों, फटाफट इसको सॉल्व करो और कमेंट में मेरे को बताओ क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। ओके बच्चों, फटाफट इसको सॉल्व करो और बताओ। ठीक है, मेरे सॉल्व करने का वेट मत करो, आप सब यहां सीखने के लिए हो। आपका सबसे पहला रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि क्वेश्चन दिख रहा है, इसको तो पहले मैं अटेम्प्ट करके देखूंगा, क्योंकि सर सारे कॉन्सेप्ट हमें करवा चुके हैं, तो अब मैं पहले अटेम्प्ट करके देखूंगा। नहीं होगा कोई बात नहीं, हम लर्निंग फेज में, हम ये देखते हैं फिर अब सर ने कैसे सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, तो ये एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने पास रखना है। ओके बच्चों, तो इसको फटाफट सॉल्व करो, कमेंट करो कि क्या आपका आंसर आया है, और अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बच्चों यहां पे क्या चीज देखी, हमने यहां पे ये चीज देख ली कि इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, है ना। अब इस पे क्यू चार्ज था, उसमें से कुछ स्मॉल क्यू चार्ज निकल गया, और वो स्मॉल क्यू चार्ज अंदर वाले स्फीयर में चला गया ऐसे, है ना। और इस पे क्यू डैश चार्ज है, इस पे क्यू डैश चार्ज है, जो कि इसने अर्थ से ले लिया या अर्थ को दे दिया, है ना बच्चों। कुछ भी चार्ज होगा, अर्थ से इसने चार्ज लिया या दिया होगा। इस मिडल वाले शेल पे बच्चों फाइनल चार्ज क्यू डैश है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और इस मिडल वाले शेल का बच्चों पोटेंशियल जीरो है। ओके, तो अब हमें ए पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट का पोटेंशियल और सी पॉइंट का पोटेंशियल तीनों निकालने पड़ेंगे, जिसमें ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल बच्चों कनेक्टेड है। ये दोनों ए वाला शेल और सी वाला शेल कनेक्टेड हैं, तो ए और सी का पोटेंशियल निकाल के तो बच्चों क्या करेंगे हम, फटाफट कमेंट करके बताओ, इक्वेट करेंगे या इक्वल टू जीरो, फटाफट बताओ। ए और सी का पोटेंशियल बच्चों हमने निकाल लिया अलग अलग, तो मैं इन दोनों को इक्वेट करने वाला हूं या मैं इसको इक्वल टू जीरो पुट करने वाला हूं, फटाफट बताओ, कमेंट करो। यस, मैं इनको इक्वेट करने वाला हूं बच्चों। ठीक है, जिसने भी इक्वेट लिखा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने ए और सी को कंडक्टर से कनेक्ट किया, तो ये चार्ज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक ये एक दूसरे के साथ क्या करते रहेंगे बच्चों, चार्ज को शेयर करते रहेंगे, जब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ए और सी का पोटेंशियल जो है फाइनली सेम हो गया, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टर। अब बच्चों बी का पोटेंशियल भी मैं निकालूंगा, और मेरे को यह बताइए कि बी का पोटेंशियल निकाल के मैं ए और सी के साथ इक्वेट करूंगा
या इक्वल टू 0 कर दूंगा? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो बच्चों। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला बच्चों कि बी को तो हमने अर्थ कर रखा है, बी को तो हमने ग्राउंड कर रखा है ना बच्चों, तो बी का पोटेंशियल तो 0 होगा। तो बी का पोटेंशियल निकाल के बच्चों इक्वेट टू 0 करेंगे। तो आप ये देखिए, हमने एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है और ऐसे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को हम कितनी इजीली सोच पा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, क्वेश्चन तो आराम से हो ही जाएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन बना ही होने के लिए होता है, हमसे क्यों नहीं होता फिर क्वेश्चन? हमसे इसलिए नहीं होता बच्चों क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं पढ़ा। कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ो, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पढ़ लिया, तो अब हम बच्चों ए निकालते हैं पहले, बी ए। तो फटाफट आप भी ये काम करिए, मैं भी ये काम कर रहा हूं। बी ए, वी बी एंड वी सी तीनों खुद की वजह से निकाल के देखिए बच्चों, तीनों निकाल के देखिए खुद से। तो अब मैं वी ए निकाल रहा हूं बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ए, ड्यू टू स्फीयर ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर सी। तो पहले हम तीनों की वजह से, ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो इन तीनों चार्जेस की वजह से निकालेंगे। तो पहले हम बच्चों ए की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं, फटाफट बताओ कितना होगा ये। ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है इसके खुद के चार्ज की वजह से। तो बच्चों इस वाले स्फीयर पे, अंदर वाला जो स्फीयर है इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, बाकी दोनों बाहर वालों को भूल जाइए। ठीक है बच्चों, तो ये जो ए पॉइंट है ये हॉलो स्फीयर के जिसपे क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, उसके सरफेस पे ही है। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? के क्यू अपॉन ए, उसके खुद के चार्ज की वजह से। अब बच्चों बी की वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो ये जो बी स्फीयर है ये मिडल वाला स्फीयर है। अब खाली इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, अंदर वाला और बाहर वाला भूल जाइए। तो बी वाला जो स्फीयर है उस पे क्यू डैश चार्ज है, उस पे क्यू डैश चार्ज है, और इस क्यू डैश की वजह से हमें अंदर वाले किसी पॉइंट पे यानी कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो इस पे कितना पोटेंशियल होगा बच्चों बीच वाले की वजह से, जो उसके सरफेस पे होगा, के क्यू डैश अपॉन 2a, है ना। मिडल शेल, जो मिडल वाला शेल है, जो स्फीयर बी है, जिस स्फीयर पे क्यू डैश चार्ज है, जितना पोटेंशियल इस स्फीयर की वजह से, मिडल शेल की वजह से जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल ए पॉइंट पे भी होगा क्योंकि वो उसके अंदर है ना बच्चों। तो ये भी हमारा लग गया। अब आ जाते हैं स्फीयर सी की वजह से। तो स्फीयर सी जो है बच्चों वो बाहर वाला स्फीयर है, अब खाली इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, अंदर वाले दोनों स्फीयर्स को भूल जाइए। तो बच्चों जो सी वाला स्फीयर है उस पे कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, है ना, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू चार्ज है। अब हमें इसकी वजह से अंदर वाले किसी ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू की वजह से जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल बी पे भी होगा, ए पे भी होगा, क्योंकि दोनों इस स्फीयर के अंदर है बाहर वाले के, है ना बच्चों। तो ए पे हमें निकालना है पोटेंशियल बाहर वाले चार्ज की वजह से, तो वो उतना ही होगा जितना बाहर वाले के सरफेस पे पोटेंशियल होगा, विच इज 3। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हमें निकालना है VC। अब हमें क्या निकालना है? VC। ठीक है बच्चों, चलो VB निकालते हैं पहले, VB। अब हम निकालते हैं VB। तो बच्चों B पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो वो A की वजह से भी निकलेगा, वो B की वजह से भी निकलेगा, वो C की वजह से भी निकलेगा, है ना बच्चों। तो जो B पॉइंट है पहले A वाले की वजह से निकालते हैं। तो बच्चों अंदर वाले स्फीयर पे, अंदर वाले स्फीयर जिस पे स्मॉल क्यू चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल बाहर वाले पॉइंट पे निकालना है, यानी कि बी पॉइंट पे निकालना है। ये बी पॉइंट बच्चों देखो इस स्फीयर के बाहर है, तो बच्चों बाहर वाले किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? के इसका खुद का चार्ज अपॉन सेंटर से दूरी विच इज 2a, है ना बच्चों। तो यहां पे मैं सीधा लिख रहा हूं, ए की वजह से बच्चों पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के स्मॉल क्यू अपॉन 2a प्लस प्लस बच्चों बी पॉइंट पे अब पोटेंशियल निकालना है मिडल शेल की वजह से। तो अगर आप मिडल शेल देखते हो तो बी पॉइंट मिडल शेल के सरफेस पे ही है, तो इसके खुद के चार्ज यानी कि क्यू डैश की वजह से
इसके खुद के सरफेस वाले पॉइंट यानी कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू डैश अपॉन 2a। ओके, प्लस प्लस अब बच्चों बाहर वाले स्फेयर की वजह से यानी कि सी स्फेयर की वजह से, यानी कि जो सी वाले स्फेयर पे, बाहर वाले स्फेयर पे बच्चों जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है एक ऐसे पॉइंट पे जो बाहर वाले स्फेयर के अंदर है, तो उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इसके सरफेस पे होगा, है ना। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन 3 है। ओके, और बी पॉइंट बच्चों, ये जो बी पॉइंट है ये एक ऐसे स्फेयर का पार्ट है जो अर्थ हो रखा है, मतलब इसका पोटेंशियल बच्चों क्या होगा, 0। क्लियर होगी बच्चों बात, ये इसका पोटेंशियल जो है बच्चों वो 0 होगा। क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई आप सबको? फटाफट बताइए, फटाफट। ओके, अब हम निकालते हैं सी पे पोटेंशियल। अब हमें बच्चों सी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो वी सी निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहले अंदर वाले स्फेयर की वजह से निकालते हैं, अंदर वाले स्फेयर की वजह से। तो अंदर वाले स्फेयर पे बच्चों स्मॉल क्यू चार्ज है और इसकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है बाहर वाले सी पॉइंट पे, है ना। तो कितना आएगा, के क्यू, के इसका खुद का चार्ज अपॉन सेंटर से दूरी विच इज 3 है। ओके, प्लस प्लस मिडल वाले शेल की वजह से जिसपे क्यू डैश चार्ज है उसकी वजह से एक ऐसे पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है जो कि इस स्फेयर के बाहर है। कितना सेंटर से दूरी है इसकी, 3 है। तो कितना आ जाएगा चार्ज बच्चों, कितना पोटेंशियल आ जाएगा, के क्यू डैश अपॉन 3 है। प्लस प्लस अब बच्चों सी पॉइंट पे इसके खुद के चार्ज की वजह से यानी कि कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है, तो के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन 3 है। ओके, तो हमारा जो सी वाला पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, फटाफट बताइए। देखिए के कॉमन आ जाएगा, 3a कॉमन आ जाएगा, फटाफट इसको कैलकुलेट करो। देखो यहाँ पे स्मॉल क्यू आ जाएगा, के और 3a बाहर ले लिया तो बच्चों यहाँ पे स्मॉल क्यू बच गया, ऐसे यहाँ पे क्यू डैश बच गया और यहाँ पे बच्चों क्या बच गया, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू बच्चों कट गया, तो हमारा जो आंसर आया इसका के क्यू डैश प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 3a, ये पोटेंशियल हमारा आ गया। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखना इसको, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। ये चीज जो है ये चीज बच्चों 0 है। अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इन तीनों इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व करना है ना। तो अब ध्यान से देखो, मैं इसी पेज पे रहते रहते सॉल्व करूंगा बच्चों, ध्यान से देखना। ये जो VB है ये बच्चों 0 है ना। मेरे को एक चीज बताओ, ये जो चीज यहां पर आ रही है क्या वो यहां पे भी आ रही है? हाँ सर आ रही है। के क्यू डैश अपॉन 2a VA में भी आ रहा है और के क्यू डैश अपॉन 2a VB में भी आ रहा है। के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन 3a VA में भी आ रहा है और यही चीज बच्चों VB में भी आ रही है, ठीक है। तो ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स बच्चों दोनों पोटेंशियल्स में है, देखो। ओके, अब इस टर्म की बात करते हैं। तो बच्चों के क्यू अपॉन 2a वो VB में आ रहा है, क्या वो चीज यहां आ रही है? जल्दी से बताओ, क्या वो चीज यहां पे आ रही है? देखने में लग रहा नहीं आ रही। के क्यू अपॉन ए है और के क्यू अपॉन 2a है बच्चों, ये वाली टर्म इसका आधा है। जब आप के क्यू बाय ए को हाफ कर दोगे तो के क्यू बाय 2a आ जाएगा, है ना बच्चों। इसका मतलब मैं के क्यू बाय ए को क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं के क्यू बाय ए जो है उसको क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताइए। के क्यू बाय ए को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं? के क्यू बाय ए को बच्चों मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, के क्यू अपॉन 2a प्लस के क्यू अपॉन 2a। ये हमारा देखो मिला के के क्यू बाय ए हो जाएगा, है ना बच्चों। यहां पे के क्यू बाय ए लिखा था जो कि के क्यू बाय 2a प्लस के क्यू बाय 2a हो जाएगा। तो बच्चों अब क्योंकि ये इस पूरी चीज का सम 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे चीज का सम भी बच्चों 0 होगा, है ना बच्चों। ये जो पूरा चीज है और ये जो पूरी चीज है ये तो 0 ही है ना, देखो बराबर है चीजें। तो इसका मतलब बच्चों ये भी चीज क्या हो गई हमारी 0।
देख रहे हो फटाफट, क्लियर। मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता हूं, मतलब चीजें, ये भी चीज और ये भी चीज जो है हमारी 0 हो गई। ओके, अब VA की वैल्यू क्या बच गई, KQ/2A प्लस 0। तो VA की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, KQ/2A, K स्मॉल Q/2A। और VC की वैल्यू बच्चों कितनी है, KQ' प्लस कैपिटल Q/3A। अब हमें A और C को बच्चों इक्वेट करना है, तो वो हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं अब, है ना बच्चों। तो VA और VC बच्चों ये हमारे बराबर थे, सिंस दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, सिंस दे आर कनेक्टेड, ऐसे लिख देते हैं, है ना बच्चों। VB को मैंने 0 क्यों किया था, क्योंकि वो अर्थ था। तो बच्चों अब VA कितना है हमारा, K स्मॉल Q/2A इक्वल टू, और बच्चों VC कितना है, VC है K Q' प्लस स्मॉल Q डिवाइडेड बाय 3A। तो बच्चों यहाँ पे K से K कट जाएगा, है ना, कैंसिल कर सकता हूँ, दोनों तरफ कॉमन है, A से A भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों Q/2 इज इक्वल टू Q' प्लस कैपिटल Q/3। एक इक्वेशन बच्चों हमारी ये आ गई, ठीक है। ये चीज हमारी बहुत सिंपल इक्वेशन बन गई। और बच्चों VB हम दोबारा से निकालेंगे, VB बच्चों हम दोबारा से निकालेंगे। देखो VB जो है ना वो 0 है, VB जो है 0 है। अभी हमने इस इक्वेशन को बस यहां यूज किया, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व नहीं किया, ठीक है बच्चों। तो VB जो है अभी हम दोबारा से देखेंगे, ठीक है। तो Q ये चीज है हमें बच्चों निकालनी है अभी, ये इस चीज को मैं वापस अगले पेज पे लिखता हूं, ठीक है। तो VB बच्चों कितना हो जाएगा, KQ/2A प्लस KQ'/2A प्लस K कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q/3A, है ना बच्चों, यही चीज थी, ठीक है, यही चीज थी बच्चों। और VB को हमने 0 पुट किया था, क्यों, बिकॉज इट इज ग्राउंडेड, ओके बच्चों। हमारे पास अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, और यहां पे आपको सबको साफ साफ दिख रहा है, यहां पे आपको बच्चों साफ साफ दिख रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस स्मॉल q की वैल्यू क्या डाल सकता हूं, 2Q' प्लस Q/3, है ना बच्चों। तो यहां पे मैं स्मॉल q की वैल्यू बच्चों क्या डाल सकता हूं, जल्दी से बताओ, ट्वाइस ऑफ Q'/3। देखो यहां पे 2 ऊपर चले जाएगा तो 2Q'/3 प्लस में 2Q/3, है ना बच्चों, ऐसे लिख सकता हूं। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी, KQ'/2A प्लस में, और फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, KQ, देखो KQ/3A अलग से लिख देता हूं, माइनस K स्मॉल Q/3A, और स्मॉल q को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, वापस से 2Q' प्लस Q/3। तो बच्चों ये चीज 0 है। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में बच्चों Q' ही अननोन है, ये Q' ही है जो हमें नहीं पता। तो यहां पे मैं आपका होमवर्क दे रहा हूं कि फाइंड Q', और हमारा आंसर इस इक्वेशन से बच्चों सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन से हमारा आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इतना बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये, और ये क्वेश्चन बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और इसमें देखो कंडक्टर्स के क्या प्यारे कॉन्सेप्ट्स लगे हैं, है ना बच्चों। दो कॉन्सेप्ट लगाए मैंने यहाँ पे, कि मैंने बी को अर्थ कर दिया, तो जब बच्चों बी को ग्राउंड कर दोगे तो ग्राउंडिंग की कंसेप्ट के बारे में हमें एक ही चीज पता है कि जिस भी चीज को आप ग्राउंड करोगे वो अर्थ को या तो चार्ज दे देगा या उससे ले लेगा। हमने क्या मान लिया कि इसने अर्थ से Q' चार्ज ले लिया, ठीक है ना बच्चों। तो इसने अर्थ से Q' चार्ज ले लिया, और जैसे ही इसने अर्थ से Q' चार्ज बच्चों ले लिया, इसका पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, अर्थ के बराबर, 0। और बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट कि ए और सी को हमने कनेक्ट कर दिया, तो इनके भी पोटेंशियल्स बच्चों सेम हो जाएंगे, उसके लिए भी चार्ज का आदान प्रदान होगा, है ना बच्चों। तो सी से ए तक कुछ चार्ज जाएगा, वो हमने -Q यहां से गायब कर दिया और ए में भेज दिया। तो बच्चों ए और सी का पोटेंशियल्स भी निकालेंगे और बराबर कर देंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट बच्चों जो यहां पर यूज हुआ वो ये हुआ कि आपको पोटेंशियल निकालने आने चाहिए कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स में। तो तीन कॉन्सेप्ट को मिला के बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है हमने, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों एडवांस में आते भी हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन से हमें थोड़ा बहुत डर भी लगता है, क्योंकि अपनी तैयारी पूरी नहीं हो रखी होती, पर अब हो गई,
ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस डीपीपी में मैंने बहुत दिए, तो आप इनको करिएगा जरूर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स का। और पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स में हमने क्या क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 लार्ज, बच्चों लार्ज का मतलब इनफाइनाइट, हमने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था बच्चों हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्लेट्स लेते हैं वो इनफाइनाइट प्लेट्स होती हैं, जिनकी एक सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होती है ना बच्चों, हमने ये चीज पढ़ी थी। तो इनफाइनाइट आइडेंटिकल है, इनका मतलब सबका एरिया सेम है ना बच्चों। कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इसका मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टीज लगेंगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इनसाइड कंडक्टर वो 0 होगा बच्चों, यही हमने प्रॉपर्टी लगाई थी। ओके, एरिया ए है, ये हमें दे दिया। अब बच्चों इनको क्या क्या चार्ज दे दिए, एक +q, एक -2 और 2q और एक +4q, ये हमने चार्ज दे दिए। द प्लेट्स आर प्लेट्स एडजेसेंट एंड पैरेलल्स, बिल्कुल जो हमने पढ़ा था बच्चों, बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं ये, है ना। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, तो बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर से दे दी, यहां पे पासा पलट गया। ठीक है बच्चों, यहां पे सब चीजें चेंज हो गई। हमने जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी थी। यस एवरीवन, इस क्वेश्चन में एक हल्का सा मॉडिफिकेशन कर दिया एडवांस ने, ठीक है ना, कि एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। तो बच्चों हमने जो रिजल्ट पढ़ा था, जल्दी से बताओ मेरे को, हमने जो रिजल्ट पढ़ा था कि चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज का आधा आएगा, क्या वो चीज मैं यहां पर, क्या वो कॉन्सेप्ट बच्चों में यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में लगा सकता हूं? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या वो चीज मैं यहां पे लगा पाऊंगा? फटाफट कमेंट करो। नहीं। ओके, वो कंसेप्ट बच्चों हम कब लगा सकते थे? जल्दी से बताओ, वो कॉन्सेप्ट हम कब लगाएंगे? वो कॉन्सेप्ट जिसमें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते थे जब, तो आउटर मोस्ट सरफेसेस पे टोटल चार्ज का आधा आता था, वो हम तब लगाते थे जब ये सारी कंडीशंस हो, लेकिन बाहर से हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना दी हो, वो हम तभी लगा पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को डेरिवेशन क्लियर थी, मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मेरे को मैं आपको बता सकता हूं कि वो चीज मैं यहां नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि हमने बाहर से एक मॉडिफिकेशन कर दी है ना बच्चों, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी एक्स्ट्रा, तो अब वो कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगेगा। ठीक है ना बच्चों, तो नाउ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, हमें रेशियो निकालना है चार्ज का ऑन द राइट सरफेस ऑफ प्लेट कैरिंग 4q। 4q के राइट सरफेस है बच्चों, यहां पे जो चार्ज आएगा q1 टू द चार्ज ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ द प्लेट कैरिंग -2q, ये वाला चार्ज पे -2q जिस प्लेट पे है उसकी लेफ्ट सरफेस बच्चों ये वाली थी q2। हमें q1 बाय q2 निकालना है बच्चों, हमें इस सरफेस का चार्ज डिवाइड बाय इस सरफेस का चार्ज निकालना है, और इसमें हम प्रॉपर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पे हम वो चीज लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं, है ना बच्चों। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या था? ठीक है बच्चों, अपना कॉन्सेप्ट क्या था कि इस पे अगर q1 चार्ज है और इस पे अगर q2 चार्ज है, तो बच्चों आउटर मोस्ट सरफेस जो होती है ये वाली सरफेस एंड ये वाली सरफेस, इस पे जो चार्ज आता है वो टोटल चार्ज का आधा आता है, टोटल चार्ज बाय हाफ, मतलब q1 प्लस q2 डिवाइड बाय 2 आएगा। यहां पे भी बच्चों जो चार्ज आएगा वो q1 प्लस q2 बाय 2 आएगा। ठीक है ना बच्चों, लेकिन ये हम कब कर पाते थे? जब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते थे। ठीक है ना बच्चों, बट दिस इज वैलिड, if there is no external, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, there is no external electric field। ओके बच्चों, तो बहुत सारे बच्चे जब ये क्वेश्चन देखते हैं ना तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेरिवेशन पे ध्यान नहीं दिया बच्चों। मैंने आपको पहले भी बताया था,
फॉर्मूलेज याद कर लो, वो बहुत जरूरी है मेंस के लिए, एडवांस के लिए भी जरूरी है, पर मेंस में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आता है तो वो इजीली हो जाता है, उसमें इतना मॉडिफाई नहीं करते क्वेश्चन को बच्चों, लेकिन एडवांस में ना खून पी लेते हैं, ठीक है ना। तो एडवांस के अंदर क्वेश्चंस में आपके कंसेप्ट को चेक किया जाता है कि आपने जो फॉर्मूला रटा हुआ है एडवांस के लिए, क्या उस फॉर्मूले की डेरिवेशन आपको आती है, क्या उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं बच्चों। तो एडवांस में उन्होंने क्या किया, एक ई बाहर से एक्स्ट्रा दे दिया। अब बताओ कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, ठीक है ना बच्चों। तो इसके लिए आपको डेरिवेशन आनी चाहिए। ओके बच्चों, तो मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में इसकी डेरिवेशन करवाई हुई है, उसको एक बार जाके देख के आइए, ठीक है। और अगर आपको डेरिवेशन याद है तो फटाफट रुकिए, सॉल्व करिए, कमेंट करिए आंसर, और उसके बाद इस पे आइएगा वापस, ठीक है ना बच्चों। और जिसको डेरिवेशन पिछले वाले लेक्चर में नहीं जाना, वो मैं डेरिवेशन तो दोबारा से करूंगा ही, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये चीज है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो वैलिड तब है जब देर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है ना, व्हेन देर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी विल नॉट यूज दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो वी विल नॉट यूज दिस कॉन्सेप्ट। हेयर इस वाले क्वेश्चन में हम नहीं लगा पाएंगे, हमें पूरा का पूरा बच्चों डिराइव ही करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा ये चीज, ठीक है ना, कि कैसे हम डिराइव करेंगे। Q माइनस 2Q 4Q, मैं रट लेता हूं इसको कि ये चीज है, ठीक है ना बच्चों। तो अब यहां पे बच्चों ध्यान से देखो, ये हमारी एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, और ये तीसरी प्लेट हो गई, ठीक है बच्चों। यहां पे Q चार्ज, यहाँ पे -2Q चार्ज, और यहाँ पे 4Q, ठीक है बच्चों। ये चीज हमें दे रखी है, देखो Q चार्ज -2Q चार्ज एंड +4Q चार्ज। तो Q चार्ज -2Q चार्ज एंड +4Q चार्ज बच्चों, ये चीज हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, क्लियर है। बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है, और हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि हमने यहां पर Q चार्ज ले लिया, स्मॉल q चार्ज बच्चों हमने इस सरफेस से मान लिया, इस सरफेस से बच्चों, पूरी इस सरफेस पे हमने Q चार्ज को मान लिया, इस वाली सरफेस से बच्चों हमने Q चार्ज जो है उसको मान लिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसका सिग्मा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है इसका सिग्मा क्या हो जाएगा, तो ये वाली जो चार्ज है बच्चों, ये वाला जो सरफेस है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे हमने कितना चार्ज मान लिया, Q। तो बच्चों इस सरफेस का सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा इसका Q/A, और उसको हम सिग्मा 1 लिख लेते हैं। ओके, ये चीज हो गई। अब अगर कैपिटल Q में से स्मॉल q चार्ज यहां आ गया, तो इस वाली सरफेस से बच्चों, इस वाली सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, जल्दी से बताओ, इस वाली सरफेस से बच्चों कितना चार्ज आएगा। इस वाली सरफेस पे कैपिटल Q माइनस स्मॉल q चार्ज आ जाएगा, और इसका जो सिग्मा होगा बच्चों, सिग्मा 2, वो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q/A हो जाएगा, है ना बच्चों। और यहां पे भी मैं पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं, मान लेते हैं कि कैपिटल ये जो स्मॉल q है ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो हमारा दूसरा चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बच्चों। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब हम पैरेलल प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, कि आमने सामने वाली जो सरफेसेस होती हैं इन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है बच्चों, हमने ये चीज कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी, है ना बच्चों। तो अगर प्लस यहां पर बच्चों इस वाले में सरफेस में प्लस चार्ज है, तो सेम इस वाली सरफेस से बच्चों जो इसके सामने वाली सरफेस है इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और बच्चों वो कितना होगा, इतना ही होगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और इसका सिग्मा भी बच्चों जो सिग्मा 3 होगा वो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन एरिया, यही होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके बच्चों, तो ये चीज अपने निकल ली। अब -2Q में से बच्चों, -2Q में से ये वाला चार्ज अगर मैं माइनस कर दूं तो इधर वाली सरफेस पे आ जाएगा। ओके, इधर वाली सरफेस से बच्चों कितना चार्ज आएगा, इस वाली सरफेस पे, फटाफट बताओ। -2Q में से बच्चों हम माइनस करेंगे ये वाला चार्ज विच इज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा Q माइनस 3Q। ओके, और हम ये मान लेते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है,
ऐसे नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों इसके सामने वाली सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना बच्चों। और वो कितना होगा, इसका उल्टा, मतलब मैग्नीट्यूड तो यही होगा Q माइनस 3Q, लेकिन पॉजिटिव होगा, है ना बच्चों। ये हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, स्मॉल q माइनस 3 कैपिटल Q बच्चों, ये हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। ओके, तो अगर ये मैग्नीट्यूड है बच्चों, ये चीज अगर मैग्नीट्यूड है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इतने ही मैग्नीट्यूड का यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। और इसका सिग्मा सेम होगा, सिग्मा 4 ले लेते हैं, Q माइनस 3 कैपिटल Q अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। बच्चों हमने यही तो चीज ली थी, थोड़ा सा याद करो इस चीज को, ठीक है, हमने यही चीज ली थी बच्चों। और अब इसके बाद बच्चों आगे आगे इस वाले सरफेस से बच्चों कितना चार्ज आएगा, फिर जल्दी से बताओ, इस वाले सरफेस से बच्चों कितना चार्ज आएगा। इस वाले सरफेस पे 4Q में से बच्चों माइनस कर देंगे ये वाला चार्ज विच इज Q माइनस 3Q, तो ये बच्चों माइनस माइनस प्लस 7Q माइनस Q बच जाएगा। और इसका जो सिग्मा होगा बच्चों, सिग्मा 5, वो कितना आ जाएगा, 7Q अपॉन एरिया, ठीक है ना, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये बच्चों सिग्मा आ गया, और लेटेस्ट से ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों यहाँ पे भी सारा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, बना देता हूँ मैं यहाँ पे बच्चों नेगेटिव चार्ज होगा ऐसे, इस वाली सरफेस से भी नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव और इस पे भी पॉजिटिव। ओके बच्चों, इस पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों हम क्या करते थे, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, है ना बच्चों, कि हमने प्लेट्स बनाई, हमने क्या बनाई बच्चों, ऐसे पैरेलल प्लेट्स बनाई, और उन प्लेट के जितनी भी सरफेसेस हैं उन पे चार्जेस अज्यूम कर लिए। तो मैंने अगर यहाँ पे चार्ज बच्चों Q अज्यूम कर लिया, तो कैपिटल Q में से स्मॉल q चार्ज तो इसी सरफेस पे चला गया, तो बाकी बचा चार्ज जो होगा कैपिटल Q में से स्मॉल q माइनस कर दे, वो इस वाली सरफेस पे आएगा बच्चों, प्लेट के, है ना बच्चों। तो अब ऐसे ही हमने फिर गॉस लॉ से वहां पे प्रूव किया था अपने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में, कि आमने सामने वाली सरफेसेस जो होती है इन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। तो वहां से बच्चों ये चार्ज आ गया, फिर हमने -2q में से ये चीज माइनस कर दी, ये आ गया, और फिर हम वो कंसेप्ट लगाते चले गए। तो जितनी प्लेट्स होंगी वो कंसेप्ट आगे उतना ही चलता जाएगा आगे, ठीक है बच्चों। फॉर्चुनेटली भगवान का शुक्रिया कि इन्होंने यहाँ पे 3 ही प्लेट्स दी है बच्चों, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन क्वेश्चंस को अब और सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो जरा इस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। ये एक कंडक्टर है ना बच्चों, ये कंडक्टिंग प्लेट्स है, मेटल प्लेट्स है, तो ये सारा का सारा मटेरियल कंडक्टर होगा, ये सारा का सारा मटेरियल बच्चों कंडक्टर होगा, और ये सारा का सारा बच्चों मटेरियल जो है ये कंडक्टर होगा। क्या ये बात क्लियर होगी बच्चों, ये कंडक्टिंग प्लेट्स थी ना, मेटल प्लेट्स थी ना बच्चों, क्वेश्चन में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कंडक्टिंग प्लेट्स है, देखो ये मेटल का बना हुआ है, और बच्चों कंडक्टिंग मटेरियल में कोई भी पॉइंट ले लो उस पे नेट पोटेंशियल बच्चों 0 होता है। नेट पोटेंशियल गलत बोल दिया बच्चों मैंने, कंडक्टिंग प्लेट के अंदर बच्चों कोई भी पॉइंट ले लो, कंडक्टिंग मटेरियल में बच्चों अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हो, उस पॉइंट पे बच्चों स्टैटिक चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 0 पढ़ी है बच्चों, है ना बच्चों, हमने वो चीज क्या पढ़ी है बच्चों, 0 पढ़ी है। ओके, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या करना है हमें इसमें। तो अब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चों, क्या चीज कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बच्चों, कि हमने ये एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है बच्चों, जो कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है, तो हमने वो पॉइंट P बच्चों यहां बना दिया, ठीक है, ये पॉइंट P कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है, वो मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है ना। और यहां पे बच्चों मैं 1 कूलम रख रहा हूं, क्यों रख रहा हूं बच्चों मैं यहाँ पे 1 कूलम, क्योंकि हमने बच्चों ये भी चीज पढ़ी है कि 1 कूलम पे जो भी फोर्स लगती है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। अगर आपने 1 कूलम पे 3 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे बच्चों, अंग्रेजी में कैसे बोलोगे, 3 न्यूटन्स पर कूलम, 3 न्यूटन्स ऑन 1 कूलम, इसका मतलब 3 न्यूटन्स पर कूलम, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1 कूलम पे फोर्स, अगर आपने 3 न्यूटन की फोर्स लगाई तो इसका मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 3 है, अगर मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई 1 कूलम पे, इसका मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 5 है।
ठीक है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन 1 कूलम्ब चार्ज। तो बच्चों यहाँ पे इसलिए मैंने P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है नेट, तो यहाँ पे मैंने 1 कूलम लगा दिया, रख दिया। अब बच्चों यहाँ पे मैंने 1 कूलम रख दिया। अब हम इस पे फोर्स निकालते हैं अलग अलग सरफेसेस की वजह से, अलग अलग सरफेसेस की वजह से। तो बच्चों इस P पॉइंट पे पहले ग्रीन वाले सरफेस का देखते हैं बच्चों, पहले हम देखते हैं ग्रीन वाले सरफेस का। तो ये ग्रीन वाले जो सरफेस है बच्चों, ये सारा का सारा देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा का सारा बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, देख रहे हो आप। और 1 कूलम भी अपना पॉजिटिव चार्ज है। बताओ फटाफट कमेंट करके कि ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, जल्दी से बताओ बच्चों ये चीज, फटाफट बताओ बच्चों। तो ये सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये 1 कूलम को इस तरफ धक्का देगा। क्या देगा बच्चों? धक्का, रिपेल करेगा। और ये एक इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये हमने कई बार पढ़ लिया कि बच्चों इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा, विच इज सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना बच्चों। तो ये पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम को इस तरफ धक्का देगा बच्चों, तो वो फोर्स मैंने बना दी सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाते हैं दूसरे सरफेस पे बच्चों। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी बच्चों बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, फैला पड़ा है, वो पूरा का पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बच्चों ये इस 1 कूलम को इस तरफ धक्का देगा, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है बच्चों, ये इस 1 कूलम को इस तरफ क्या करेगा बच्चों? धक्का देगा। ठीक है ना, तो इस तरफ धक्का देगा और कितनी फोर्स लगाएगा ऐसे धक्का देकर, जल्दी से बताओ। सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना इनफाइनाइट शीट की, वो मैंने यहां लिख दी। अब आ जाते हैं बच्चों नेगेटिव चार्ज पर। तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इसको मैं सिग्मा 2 ही लिख सकता हूं ना, इसको मैं सिग्मा 2 ही लिख देता हूं क्योंकि दोनों देखो बराबर ही तो है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं सिग्मा 2 लिख रहा हूं। तो अब ये जो बच्चों नेगेटिव चार्जेस हैं, ये इस 1 कूलम को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे या धक्का देंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, या धक्का देंगे, रिपेल करेंगे? जल्दी बताओ बच्चों। ये अट्रैक्ट करेंगे, है ना बच्चों, ये क्या करने वाले हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये इसी 1 कूलम को अपनी तरफ खींचेगा बच्चों। तो जितनी फोर्स इस तरफ लगी थी, उतनी ही फोर्स बच्चों इस तरफ लग जाएगी, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ लग जाएगी बच्चों को फोर्स। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, साफ साफ हमें दिख रहा है बच्चों, ये हमें कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं साफ साफ, है ना। जितना पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पर है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बच्चों इसको धक्का देगा, उतना ही ये नेगेटिव चार्ज उतनी ही फोर्स से खींच लेगा। ठीक है बच्चों, देख रहे हो, कैंसिल हो गए। अब आ जाते हैं इस वाले नेगेटिव चार्ज पे बच्चों। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले नेगेटिव चार्ज पे बच्चों। ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, मेरे को फटाफट बताओ बच्चों, ये इस 1 कूलम के साथ क्या करेगा? इसको धक्का देगा या खींचेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा ना बच्चों, इस तरफ। और कितनी फोर्स लगाएगा वो? जल्दी से बताओ, कितनी फोर्स लगाएगा वो? सिग्मा कितना है इसका? सिग्मा 4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों अगर इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जितना चार्ज पॉजिटिव है यहां पर, उतना ही चार्ज बच्चों यहां पर नेगेटिव है, तो इसका भी तो सिग्मा 4 ही होगा डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। जितना चार्ज इसका है, उतना ही चार्ज बच्चों इसका है ना। तो सेम चार्ज डेंसिटी होगी, एक पॉजिटिव बस एक नेगेटिव। तो बच्चों ये नेगेटिव वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो ये नेगेटिव वाला इस पॉइंट 1 कूलम को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस 1 कूलम पे बच्चों इस तरफ फोर्स लगेगी, ये रही। ठीक है ना। अब आ जाते हैं इस पॉजिटिव वाले पे बच्चों। तो ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है, ये इस 1 कूलम को बच्चों धक्का देगा, है ना, धक्का देगा। कितनी फोर्स से? ये 1 कूलम को बच्चों लेफ्ट की तरफ धक्का देगा, कितनी फोर्स से? सिग्मा 4 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी हमें दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज इस वाली सरफेस पे है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस वाली सरफेस पे है। जितना नेगेटिव चार्ज 1 कूलम को जितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, उतनी ही फोर्स से बच्चों ये धक्का दे देगा, कैंसिल। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं इस वाले पे जो कि पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज बताओ इस 1 कूलम को धक्का देगा या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? फटाफट बताओ बच्चों। ये देगा धक्का, ये भी इस तरफ धक्का दे देगा बच्चों। तो प्लस में सिग्मा 5 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बच्चों इस तरफ धक्का लगेगा। तो 1 कूलम पे बच्चों इस तरफ क्या लगेगा? धक्का। ये सारे कैंसिल हो गए,
ये वाली फोर्स बच गई, ये वाली फोर्स बच गई, और कौन सी फोर्स बची है बच्चों, फटाफट बताओ, और कौन सी फोर्स बच गई? एक बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है, देख रहे हो, ये बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है। और बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी है? बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों? 3q/4 a एप्सिलॉन नॉट, 3q/4 a एप्सिलॉन नॉट। और ये बच्चों 1 कूलम पे फोर्स है, और ये किस तरफ लग रही है? इस तरफ, देख लो 1 कूलम पे ये किस तरफ फोर्स लगेगी? इस तरफ, है ना बच्चों। तो 1 कूलम पे ये जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बच्चों, जिसकी वैल्यू कितनी है? 3q/4a एप्सिलॉन नॉट, ये इस 1 कूलम चार्ज को धक्का देगी इस तरफ, तो बच्चों ये इस तरफ क्या हो जाएगा? और ऐड हो जाएगा 3q/4a एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो P1 कूलम पे फोर्स लगी उस तरफ, ये बच्चों हमने यहां पे भी बना दिया। अब बच्चों दिस P पॉइंट इज इन कंडक्टर, दिस P पॉइंट इज इन कंडक्टर, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने कमेंट में ये चीज पढ़ी थी कि मेरे से एक बच्चा कह रहा था कि सर आपने बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में 0 होती है, पर सर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पॉइंट पे है, आप 0 क्यों कह रहे हो? देखो उसने आंसर भी दिया और उसने गलत चीज भी पूछी। बच्चों मैंने क्या बोला? नेट, नेट इन सभी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सभी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों मैंने यहां लिखी है ना, कंडक्टर के अंदर इन सभी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस कंडक्टर के अंदर है। नेट बच्चों इन सबका एडिशन वो 0 है। नेट बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी P पॉइंट पे। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं P पॉइंट, सिंस दिस P पॉइंट, क्योंकि बच्चों ये जो P पॉइंट है इज इन कंडक्टर, तो यहां पे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 हो जाएगी। ओके, तो अब मैं इन चीजों को 0 करूंगा। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों? 0 इक्वेट करने वाला हूं। तो जितनी फोर्स इस तरफ लग रही है, जो कि खाली ये वाली बची, उतनी ही फोर्स बच्चों इस तरफ लगेगी इन दोनों को ऐड करके। तो बच्चों मैं यहां पे क्या करने वाला हूं? σ5/2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि इस तरफ लग रही है ये वाली फोर्स, इक्वल टू σ1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में 3q/4a एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों। ये दोनों फोर्स इस तरफ लग रही हैं, तो ये दोनों बच्चों कटनी चाहिए। जितनी फोर्स 1 कूलम पे इस तरफ लग रही है उतनी फोर्स इस तरफ लगनी चाहिए। तो ये दोनों के वैल्यूज क्या होनी चाहिए? बराबर। तो बच्चों ये मैंने यहां पे क्या कर दी? बराबर कर दी। ओके, अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। σ5 बच्चों, σ5 बताओ मेरे को कितना था? σ5 की बच्चों वैल्यू कितनी थी? σ5 की वैल्यू दिख रही है बच्चों सबको? यहां पर दिख रही होगी, है ना। तो ये σ5 की वैल्यू बच्चों ये रही। अब मैं वो चीज यहां पे पुट करने वाला हूं, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 7 कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू σ1 बच्चों। σ1 कहां पर है? σ1 हमने देखा था, ये रहा σ1, Q बाई ए, स्मॉल q अपॉन ए, तो स्मॉल q अपॉन ए और डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, प्लस 3 कैपिटल Q अपॉन 4a एप्सिलॉन नॉट है बच्चों। तो यहां पे देखो बच्चों कटेंगे अभी ये सारे के सारे, देखो तीनों में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, कट जाएगा ये, है ना बच्चों। तीनों में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये कट जाएगा एक दूसरे से। तीनों में बच्चों a आ रहा है, ये भी कट जाएगा। तीनों में बच्चों 2 आ रहा है, ये 4 है, यहां पे कट के एक 2 बच जाएगा नीचे, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज बन गई। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनी? हमारी इक्वेशन देखो बच्चों कितनी सिंपल सी बन गई, बहुत सिंपल सी बन गई। हमारे पास स्मॉल q की वैल्यू आ गई, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे माइनस q है और यहाँ पे प्लस q है, तो ये माइनस q बच्चों जब उधर चले जाएगा तो प्लस q बन जाएगा, है ना बच्चों। ये जो माइनस q है जब ये इधर चले जाएगा बच्चों, तो ये q प्लस में है और ये माइनस q उधर जाके प्लस q बन गया, तो q प्लस q 2q बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास 2q आ जाएगा, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब ये है 7q, ये है बच्चों 7q और ये है प्लस में 3q/2 बच्चों। ये प्लस 3q/2 इक्वल टू साइन के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना बच्चों। तो 7q में से हम 3q/2 को माइनस करेंगे। इस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करो खुद से। ओके, तो
14 माइनस 3 11, ठीक है ना बच्चों। तो 11 क्यू बाई 2 आ जाएगा। तो बच्चों स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 11 कैपिटल क्यू बाय 4। बच्चों यहां पे हमें साफ साफ पता लग गया स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 11 कैपिटल क्यू बाय 4। देख रहे हो बच्चों यहां पर 11 कैपिटल क्यू बाय 4, ये हमारी बच्चों वैल्यू आ गई। ओके, ये 7 है और ये 1.5 है, जब हम माइनस कर देंगे तो 4.5 बनेगा, है नहीं 5.5। बिल्कुल सही किया बच्चों मैंने सॉल्व, इसको खुद से सॉल्व करके देखना जरा एक बार। तो बच्चों अब हमारे पास समझ में आ गया कि हमारे पास स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है। तो अब हम यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे चार्जेस लिख सकते हैं। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर स्मॉल क्यू की जो वैल्यू है वो 11 कैपिटल क्यू बाय 4 है, ये हमने निकाल लिया। यहां पे बच्चों क्यू चार्ज था, इस प्लेट में टोटल चार्ज कितना है बच्चों कैपिटल क्यू, उस कैपिटल क्यू में से 11 कैपिटल क्यू बाय 4 बच्चों यहां पर आ गया। तो इस वाले पे बच्चों कितना चार्ज आएगा q माइनस 11 कैपिटल क्यू बाय 4 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 क्यू बाय 4। तो बच्चों जितना नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, प्लस 7 क्यू बाय 4। ये बच्चों माइनस 2 क्यू था, है ना बच्चों, ये माइनस 2 क्यू था। तो माइनस 2 क्यू में से ये हटा दोगे तो यहाँ का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना चार्ज आया बच्चों, वो आया माइनस 2 क्यू माइनस ऑफ 7 क्यू बाय 4, ऑब्वियस सी बात। तो 4 इंटू 2 8, तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा माइनस 15 क्यू बाय 4। जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा उसका उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, विच इज प्लस 15 क्यू बाय 4। अब बच्चों यहाँ पे टोटल 4 क्यू चार्ज था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 क्यू में से हम माइनस कर देंगे 15 क्यू बाय 4, तो इट बिकम्स क्यू बाय 4। ओके, अब हमें बच्चों ये जो था Q1 इसका रेशियो लेना है इस वाले के साथ जो कि Q2 है, ठीक है ना बच्चों। तो Q बाय 4 डिवाइडेड बाय 7 Q बाय 4 इट बिकम्स 1 बाय 7। हमारा आंसर सॉल्व हो गया बच्चों। तो Q बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 7 Q बाय 4 इट बिकम्स 1 बाय 7, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको ये चीज बताई है इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका डेरिवेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मैंने वो डेरिवेशन मेरे को पता थी बच्चों, मैंने वैसा ही डिराइव वहां पे भी किया था और यहाँ पे भी किया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है ना बच्चों। और हमारा आंसर आ गया देखो। तो डेरिवेशन बच्चों एडवांस के लिए बहुत जरूरी है ना। मेरे को पता है आप सब जेई वाला चैनल पे एडवांस के लिए ही आ रहे हो, मेंस के लिए तो बच्चों आप नॉर्मल पढ़ाई भी करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप मेंस के काफ़ी सारे फॉर्मूले करके मेंस में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एडवांस के लिए बच्चों आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जरूरत है, ठीक है ना। उसके लिए आपको डेरिवेशंस को रिवाइज करने की जरूरत है बार बार, आप वो करिए, ठीक है बच्चों। तो ये चीज हमारे पास क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा पैरेलल प्लेट का, और इसमें हमने बच्चों गदर ढा रखा है, ठीक है ना। यहां पे हमने इनको ग्राउंड कर दिया, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हमने ये जो चीज है कंडक्टिंग प्लेट्स को ग्राउंड कर दिया बच्चों, ठीक है। तो अब ग्राउंडिंग और पैरेलल प्लेट, ठीक है, हमने इनको ग्राउंड कर दिया बच्चों। तो देखो अब यहां पे देखो बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम प्रॉपरली क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो जरा बच्चों, 3 आइडेंटिकल मतलब बच्चों एरिया सबका सेम होगा, ठीक है। हमने जब डिराइव किया था बच्चों तो हमने तीनों प्लेट्स का एरिया सेम लिया था। सारी जितनी भी प्लेट्स होती हैं उनका एरिया क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, वेरी गुड, क्योंकि हमने डेरिवेशन के अंदर बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एट पॉइंट पी, अभी जो मैंने बताया इन कंडक्टर, वो 0 लिया था बच्चों। तो अगर कंडक्टिंग प्लेट है तो हम पी पॉइंट को यहाँ पर 0 ले सकते हैं, मतलब हमारी डेरिवेशन सही चलेगी, ठीक है बच्चों, एज शोन इन द फिगर। नाउ देयर आर स्विचेस S1 एंड S2। बच्चों यहाँ पे आपको स्विच दिख रहा है, ये S1 स्विच और वो S2 स्विच, ठीक है ना, आर ओपन। बच्चों S1 और S2 स्विच देखो ओपन है, वो इससे कनेक्टेड नहीं है, दिख रहा है सबको आपको। S1 और S2 बच्चों कंडक्टिंग प्लेट से अभी कनेक्टेड नहीं है, वो ओपन है ऐसे, ठीक है ना। एंड दे कैन कनेक्ट A एंड C। बच्चों A और C को मैं अर्थ कर सकता हूं। जैसे ही मैं इसको बच्चों स्विच को ऐसे क्लोज कर दूंगा तो ये लाइन जुड़ जाएगी पूरी,
और ये जो मेरा प्लेट है ये अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा बच्चों, और इसका पोटेंशियल फिर क्या हो जाएगा, जीरो। यस एवरीवन, इसका पोटेंशियल बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना। तो यहां पे आपको स्विचेस दिख रहे हैं, अभी वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर मैं इन स्विच को क्लोज कर दूंगा तो ए और सी वाली जो प्लेट्स हैं ये धरती से कनेक्ट हो जाएंगी बच्चों, और अगर ये धरती से कनेक्ट हो गई बच्चों तो फिर इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। ठीक है ना। तो अब इन दोनों का पोटेंशियल बच्चों जीरो हो जाएगा। फिर अ चार्ज क्यू इज गिवन टू बी, तो बच्चों मैंने इस बी वाली प्लेट को कितना चार्ज दे दिया, क्यू। ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज मैंने दे दिया इसको। अब इसमें लिखा हुआ है इफ S1 एंड S2, बच्चों S1 और S2 को मैंने क्या कर दिया, आर क्लोज्ड टुगेदर। ठीक है बच्चों, मैंने इन दोनों को एक साथ क्लोज कर दिया। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन A एंड C आर QA एंड QC। ठीक है बच्चों, जैसे ही मैं इन दोनों को बच्चों क्लोज कर दूंगा, A और C को जैसे ही बच्चों मैं यहां पे ऐसे क्लोज कर दूंगा ना, ये दोनों स्विचेस को बच्चों जैसे ही मैं क्लोज करूंगा, ये अर्थ से चार्ज ले लेंगे ना, ताकि इनका पोटेंशियल जीरो हो जाए, है ना बच्चों। तो इसने अर्थ से कितना चार्ज ले लिया, QA, यहां पे लिखा हुआ है ये रहा QA, और बच्चों इसने अर्थ से कितना चार्ज ले लिया, QC, ताकि इसका भी पोटेंशियल बच्चों क्या हो जाए, जीरो। मैंने आपको पहले ही बताया था ये कॉन्सेप्ट कि जब भी आप किसी कंडक्टर को अर्थ से जोड़ दोगे तो वो अर्थ को या तो चार्ज दे देगा या उससे ले लेगा। हम नॉर्मली क्या मानते हैं कि उसने अर्थ से ले लिया, तो इसने बच्चों ये मान लिया कि अर्थ से इसने QA चार्ज ले लिया, इसने अर्थ से QC चार्ज ले लिया टोटल, और इन दोनों का पोटेंशियल मिलाकर क्या हो गया बच्चों, जीरो। ओके, तो ये चीज हो गई। देन फाइंड चार्ज थ्रू बोथ स्विचेस, हमें बच्चों QA और QC की वैल्यू निकालनी है इफ दे आर क्लोज साइमल्टेनियसली। वापस वो लाइन लिख दी यहाँ पर। तो बच्चों हमें QA और QC की क्या निकालनी है, वैल्यू। ठीक है, तो इस फिगर को हम क्लियर कर देते हैं, दोबारा से हम नेक्स्ट पेज पे इसको प्रॉपरली बनाएंगे। इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों 2D और इसके बीच का डिस्टेंस बच्चों D। तो सबसे पहले ना हम बच्चों कुछ फैक्ट लिख लेते हैं, फैक्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है ना। तो वो चीज हम लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 1। ओके, सिंस, क्योंकि बच्चों दो प्लेट्स का पोटेंशियल जीरो है, सिंस टू प्लेट्स आर एट जीरो पोटेंशियल। अरे मैंने फिर से खूनी रंग ले लिया क्या, हाँ जी, इसमें लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, तो सिंस दे आर एट जीरो पोटेंशियल, है ना, प्लेट ए और प्लेट सी की बात कर रहा हूं बच्चों, ए एंड सी की बात कर रहा हूं मैं। तो सिंस दे का मतलब ए एंड सी आर एट जीरो पोटेंशियल बच्चों, क्योंकि ये जीरो पोटेंशियल पे है। ठीक है, या फिर मैंने इनको अर्थ कर दिया बिकॉज दे आर ग्राउंडेड, क्योंकि मैंने इनको ग्राउंड कर दिया बच्चों, बिकॉज दे आर ग्राउंडेड। ओके बच्चों, मैंने इन दोनों को ग्राउंड कर दिया तो ये जीरो पोटेंशियल पे आ जाएंगे, है ना बच्चों। ये किस पे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे जीरो पोटेंशियल पे आ जाएंगे बच्चों। ये साफ साफ बात है ना बच्चों, ये जीरो पोटेंशियल पे आ जाएंगे क्योंकि मैंने इनको ग्राउंड कर दिया। ये अपना कॉन्सेप्ट था। तो क्या होगा सर, यही तो क्वेश्चन उठेगा दिमाग में। हाँ सर, आपने बताया था कि ग्राउंड कर देंगे तो जीरो पोटेंशियल पे आ जाएगा। ठीक है, ग्राउंड कर दिया तो जीरो पोटेंशियल पे आ गया, अब क्या करे। ठीक है बच्चों, तो अब आता है हमारा फैक्ट। तो बच्चों फैक्ट क्या है, जब हम इनको जीरो पोटेंशियल पे पैरेलल प्लेट्स को जब बच्चों हम ग्राउंड करते हैं, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम बिकम जीरो। टोटल चार्ज ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम मतलब जितनी भी प्लेट्स होंगी सब पे मिला के, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम बिकम्स जीरो। तो बच्चों ये चीज रट लो, याद कर लो। ठीक है, इसका रीजन अगर मैंने आपको दिया तो और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अब भी वो रीजन हम नहीं समझते हैं, हमारे लिए बच्चों ये फैक्ट ही काफी है। आप सबको पता है कि मैंने आपको बहुत चीजों के रीजन समझाए हैं, बहुत डेरिवेशंस करवाई है बच्चों। क्यों, क्योंकि वो अपने मतलब की थी। जो डेरिवेशन अपने मतलब की नहीं उसको हम छेड़ेंगे भी नहीं। ठीक है ना बच्चों। तो टोटल चार्ज ऑन सिस्टम जो है बच्चों वो जीरो हो जाएगा अगर मैं इन तीनों में से किसी भी एक को ग्राउंड कर दूंगा बच्चों। तो यहाँ तो हमने बच्चों दो दो प्लेट्स को ग्राउंड किया हुआ है।
तो जैसे ही आप किसी भी, बहुत सारी बच्चों पैरेलल प्लेट्स हैं, लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, अगर आप किसी एक प्लेट को भी ग्राउंड कर दोगे ना बच्चों, तो सिस्टम पर टोटल चार्ज 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, वो अर्थ से ऐसा चार्ज ले लेगा कि सारे चार्जेस मिला के 0 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है ना। तो सिंस दे आर एट 0 पोटेंशियल बिकॉज दे आर ग्राउंडेड, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम बच्चों क्या बन जाएगा, बिकम्स 0। ओके, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम बिकम्स 0। ठीक है बच्चों, तो ये चीज अपनी हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर ये बच्चों, वैसे भी एक इक्वेशन तो ये बना लेते हैं, अगर टोटल चार्ज 0 है, अगर टोटल चार्ज 0 है, तो इससे बच्चों कितना चार्ज आ गया था, क्यू ए। इसको हमने कितना चार्ज दिया था बच्चों, क्यू, है ना, यही तो चार्ज दिया था हमने, हाँ यस, क्यू चार्ज दिया था बच्चों, इज गिवन टू बी। और इस पे कितना चार्ज आ गया था बच्चों, क्यू सी। तो अगर टोटल चार्ज 0 है, तो इसका मतलब क्यू ए प्लस क्यू सी वो 0 होना चाहिए। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, जो हमने इस फैक्ट से बना लिया। ठीक है ना बच्चों। तो ये सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि जैसे ही मैं तीनों में से किसी एक प्लेट को, दो प्लेट को, तीनों प्लेट को ग्राउंड करूंगा बच्चों, वो ग्राउंड से ऐसा चार्ज लेगा कि पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो अब इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है बच्चों, वो 0 हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब हम डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो अब हम डायग्राम बना के देखते हैं अब क्या होगा। तो बच्चों ये हमारी एक प्लेट हो गई, ये हो गई दूसरी प्लेट, और ये हो गई बच्चों तीसरी प्लेट। आउटर मोस्ट प्लेट्स जो होती है, आउटर मोस्ट सरफेसेस जो होती है बच्चों, इन पे कितना चार्ज आएगा, आउटर मोस्ट सरफेसेस जो बच्चों होती हैं, इन पे कितना चार्ज आता है, टोटल चार्ज का आधा, टोटल चार्ज का आधा। और टोटल चार्ज बच्चों कितना हो चुका है, 0। टोटल चार्ज जो सिस्टम पे वो 0 हो चुका है। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये 0 हो गई। तो अब बच्चों अगर यहाँ पे क्यू ए चार्ज है और इस सरफेस पे 0 है, यानी कि इस सरफेस पे क्यू ए चार्ज होगा। सीधा सीधा बात, जब इस पूरी प्लेट पे ही बच्चों चार्ज क्यू ए है, जब इस पूरी प्लेट पे बच्चों चार्ज क्यू ए है ना, और उसकी एक सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब दूसरी सरफेस पे पूरा ही चार्ज क्यू ए है। और बच्चों हमने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि आमने सामने वाली सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। तो बच्चों जो क्यू ए है ये माइनस क्यू ए के बराबर, यहाँ पे माइनस क्यू ए आ जाएगा, सीधी सीधी बात है ना बच्चों। इस प्लेट पे बच्चों क्यू सी चार्ज था, और यहाँ पे बाहर वाली आउटर मोस्ट सरफेस पे तो बच्चों 0 चार्ज आएगा। आउटर मोस्ट सरफेस पे टोटल चार्ज का आधा आता है ना बच्चों, और टोटल चार्ज ही 0 है। तो आउटर मोस्ट सरफेस पे यहाँ पे भी 0 चार्ज आएगा। इसका मतलब ये सारा का सारा क्यू सी चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और इसके सामने वाली सरफेस से बच्चों माइनस क्यू सी आना चाहिए, और माइनस क्यू, और ये जो इन दोनों का सम माइनस क्यू ए माइनस क्यू सी क्यू के बराबर होना चाहिए। और वो देखो है भी, Q इज इक्वल टू, ये क्यू सी को उधर लेके जाओगे माइनस क्यू सी, क्यू ए को उधर लेके जाओगे माइनस क्यू ए, तो Q इज इक्वल टू माइनस क्यू सी एंड माइनस क्यू ए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमारी बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रही है, देखो। ठीक है ना। तो ये चीज हमने यहां पे बच्चों लिख लिया। अब क्या करें सर, आपने बोला कि दो प्लेट्स को ग्राउंड करेंगे तो उनका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है, हमने लगा भी दिया। फिर आपने फैक्ट बताया कि जब भी हम किसी प्लेट को बच्चों ग्राउंड करते हैं, वो ग्राउंड से ऐसा चार्ज खींचता है कि टोटल सिस्टम का जो टोटल चार्ज है बच्चों वो 0 हो जाता है पूरे सिस्टम का। ठीक है सर, ये भी आपने फैक्ट बताया, हमने मान लिया, इक्वेशन बना दी। ठीक है बच्चों, फिर आपने जो सर हमें सिखाया था कि हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, वैसे सर हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप बच्चों, सोचो इस चीज को कि इसका पोटेंशियल कितना है, 0। ठीक है बच्चों, इसका तो पोटेंशियल 0 है ना बच्चों, क्योंकि ये ग्राउंडेड है। और इसका भी पोटेंशियल बच्चों कितना है, 0, क्योंकि ये भी ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है बच्चों। इसका मतलब जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल में चेंज ही नहीं आना चाहिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या हो जाना चाहिए, 0। ओके बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ठीक है ना,
वो वाली इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखेंगे वो बताता हूं अभी थोड़ी देर में। तो बच्चों अब मेरे को एक चीज बताओ जरा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमें लिखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लिखनी पड़ेंगी। तो अगर बच्चों ये जो क्यू ए है, यहां पे सारा का सारा बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सारा का सारा बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों यहाँ पे मैंने तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी सिखाई थी, ठीक है ना, कि मैं इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो बच्चों कैसे निकलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने तुम्हें ये भी चीज सिखाई हुई है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे अब क्या करोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो फटाफट यहाँ पे 1 कूलम पे फोर्स निकाल के देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी आएगी, ये चीज देखो फटाफट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो, तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख रहा हूँ बच्चों, सिखा रहा हूँ दोबारा से, ठीक है, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है बच्चों वो, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप हमारा बच्चों क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे बच्चों। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारी एक प्लेट है, यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे बच्चों क्यू ए चार्ज है, ये दूसरी प्लेट है, और बच्चों यहाँ पे माइनस क्यू ए चार्ज है। ओके बच्चों, सिग्मा सिग्मा कितना आ जाएगा, सिग्मा हो जाएगा क्यू ए अपॉन एरिया, ठीक है ना बच्चों। सिग्मा जो हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, इस सरफेस का जो एरिया है वो सिग्मा हो जाएगा। तो बच्चों इस पॉइंट पे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 1 कूलम रख दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा इस 1 कूलम को धक्का देगा। बच्चों कितनी फोर्स लगाएगा वो लगाएगा क्यू ए अपॉन ए विच इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये इस 1 कूलम को अपनी तरफ खींचेगा, है ना बच्चों। ये प्लस चार्ज 1 कूलम को धक्का देगा और ये नेगेटिव चार्ज इसी 1 कूलम को अपनी तरफ खींचेगा। ओके बच्चों, खींचेगा तो इतनी ही फोर्स से खींचेगा क्योंकि सेम चार्जेस हैं। तो यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे तो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई यहाँ पे इन दोनों के बीच में बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई वो आई क्यू ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई यहाँ पे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई वो कितनी आई, क्यू ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई क्यू ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सेम चीज बच्चों मेरे से यहाँ पे बच्चों ने पूछा था, मेरे से यहाँ पे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे एक और प्लेट है उस पे क्यू सी चार्ज है ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्यू सी है प्लस में, और यहाँ पे माइनस क्यू सी है ना, नेगेटिव चार्ज है। सर इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे सारा का सारा बच्चों नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जितना नेगेटिव चार्ज इस 1 कूलम को खींचेगा उतना ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और वो इस 1 कूलम को धक्का दे देगा, कैंसिल हो जाएंगे, है ना बच्चों। अभी अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जितना नेगेटिव चार्ज बच्चों यहां पर है विच इज माइनस क्यू सी, उतना ही पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहां पर है विच इज प्लस क्यू सी। तो बच्चों जितना नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जितनी फोर्स से 1 कूलम को अपनी तरफ खींचेगा उतनी ही फोर्स से ये जो प्लस क्यू कूलम चार्ज है ये धक्का दे देगा, तो नेट फोर्स बच्चों 0 हो जाएगी। तो खाली यही इलेक्ट्रिक फील्ड बची बच्चों E1। अब बच्चों इस रीजन में बताओ कि 1 कूलम पे इस रीजन में कितनी फोर्स लगेगी। ये पॉजिटिव चार्ज इस 1 कूलम को धक्का देगा, ये नेगेटिव चार्ज इस 1 कूलम को खींचेगा, कैंसिल, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि दोनों सेम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये वाले, तो ये सेम धक्का और खींचेंगे इसको, है ना बच्चों। अब आ जाते हैं इन वाले क्यूसी वाले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे। तो बच्चों अब मेरे को यहाँ पे एक चीज बताओ जरा सबके सब, इसको थोड़ा सा साफ बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा साफ बना देते हैं इसको। ये चीज है, ऐसे, हाँ जी। तो बच्चों यहां पे हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा सारा का सारा, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज,
बिल्कुल सही बच्चों। इसका सिग्मा कितना होगा? इसका सिग्मा होगा बच्चों क्यूसी अपॉन एरिया, है ना। और यहां पे इसका सिग्मा हो जाएगा माइनस क्यूसी अपॉन एरिया, है ना बच्चों। यहां पे जो सिग्मा आएगा वो भी क्यूसी अपॉन एरिया ही आएगा, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यूसी बाय ए आएगा बच्चों, ठीक है। तो अब यहां पे ना बहुत ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखो कि यहां पे अगर मैं 1 कूलम चार्ज ले लेता हूं बच्चों, यहां पे मैंने 1 कूलम चार्ज जो है वो ले लिया, ठीक है बच्चों। तो ये जो प्लस कूलम का जो चार्ज है ना बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इस तरफ धक्का देगा। और कितनी फोर्स से धक्का देगा बच्चों? सिग्मा, सिग्मा विच इज क्यूसी अपॉन ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और उतनी ही फोर्स से बच्चों ये नेगेटिव चार्ज खींचेगा भी, तो इंटू 2, तो ये चीज कट जाएगी। तो बच्चों इस वाले रीजन में इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, और वो कितनी होगी बच्चों? E2 विच इज इक्वल टू QC डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं, QC डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, Q1, ये E1 हमने निकाल लिया जो QA पे डिपेंड कर रही है, और E2 बच्चों हमने जो निकाल लिया वो QC पे डिपेंड कर रहा है। ओके, इन दोनों के बीच में बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों चार्जेस पे डिपेंड कर रही है, इन दोनों पे नहीं कर रही। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, एक धक्का दे रहा है और ये वाला खींच रहा है तो ऐड हो जाएगी, लेकिन इन दोनों पे वो डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। ये चीज हमने देख ली। अब हमने बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल ली, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप। ओके, पहला स्टेप बच्चों क्या था? दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहला स्टेप बच्चों क्या था कि हमने इन दोनों को क्या कर दिया? ग्राउंड। अगर ग्राउंड करेंगे तो इस पे चार्ज इसने कितना खींच लिया? QA। इसने कितना चार्ज खींच लिया बच्चों? QC। ओके, तो और दोनों जो चार्जेस हैं इस तरीके से खींचे गए हैं जिसको मैंने फैक्ट से बताया है कि सिस्टम का टोटल चार्ज बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 बच्चों क्या है कि अगर टोटल चार्ज 0 है, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, तो अब हमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कि यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, और यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी। तो बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो वैल्यू है वो भी निकाल ली। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल ली। अब स्टेप नंबर 4 जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, ठीक है बच्चों, हम पोटेंशियल डिफरेंस 0 करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे? मेरे को बच्चों सबके सब बताओ जल्दी से, इसका पोटेंशियल कितना है? फटाफट कमेंट करो बच्चों। इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल बच्चों कितना है? जल्दी से बताओ बच्चों, इस पूरी प्लेट का बच्चों पोटेंशियल कितना है? 0, है ना बच्चों। तो हमारा स्टेप नंबर 4 जो है वो यहीं पे है, यहीं पे लिखता हूं बच्चों आपके सामने। स्टेप नंबर 4 में हम बोलेंगे कि इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल बच्चों 0 है, ठीक है। अब मेरे को फटाफट कमेंट करके बताओ, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं बच्चों तो पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है? फटाफट बताओ बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे, हमारा जो कॉन्सेप्ट हम कई बार पहले भी कर चुके हैं बच्चों, ये जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं बच्चों तो पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है? फटाफट बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ बच्चों। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है? फटाफट बताओ बच्चों। यस, तो यहां पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E1 निकाल ली थी विच इज QA अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों उल्टी थी, E2 विच इज QC अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों। यहां पे बार बार 0 चार्ज था, यहां पे चार्ज आया था प्लस QA, यहां पे माइनस QA, यहां पे QC चार्ज था, और यहां पे माइनस QC चार्ज था। पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इसमें इस तरफ आई, इसमें इस तरफ आई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई। तो बच्चों हमारा स्टेप नंबर 4 जो है वो यही है कि इसका पोटेंशियल बच्चों 0 है, ठीक है। ये स्टेप नंबर 4 है, इसका पोटेंशियल 0 है। और बच्चों जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है? जल्दी से बताओ, क्या कॉन्सेप्ट यहां पे हम यूज कर रहे हैं? यहां पे हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं बच्चों? हम ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कि इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो जिन्होंने भी कमेंट में डिक्रीज लिखा है बच्चों, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है।
तो और कितना पोटेंशियल डिक्रीज होता है वो तो अभी हम देख ही लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पोटेंशियल घटता है, और इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाते हो तो पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे बच्चों तो पोटेंशियल घटेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे बच्चों तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो बच्चों हमने वो चीज लिख ली। और कितना घटेगा कितना बढ़ेगा बच्चों, जो डेल्टा वी होता है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल बच्चों वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये तीन कॉन्सेप्ट जिसका हम रेगुलर यूज इस चैप्टर में कर चुके हैं, यही तीन चीजें हम यहां पे भी इस क्वेश्चन में भी बच्चों अप्लाई करेंगे। सर आप ऐसा क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। तो बच्चों ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं एडवांस में। एडवांस के लिए क्यों बोलते हैं जेईई एडवांस के लिए कि मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट बच्चों आपको याद होने चाहिए, इसीलिए तो बोलते हैं। ओके बच्चों, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे एडवांस में तो वो मेंस बन जाएगा। ठीक है ना बच्चों, एडवांस की प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों इसका पोटेंशियल देखिए 0 है। अब आप मेरे को ये बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मैं जाऊंगा, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी से बताइए बच्चों। घटेगा, है ना। इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कमेंट में आपने बताया है कि पोटेंशियल क्या करेगा बच्चों, घटेगा। इसका मतलब जैसे मैं यहां से यहां जाऊंगा पोटेंशियल जो होगा 0 से घट जाएगा, इसलिए मतलब माइनस करना पड़ेगा मेरे को 0 में से, है ना बच्चों, क्योंकि यहां का पोटेंशियल 0 है। और अगर ऐसे जाऊंगा तो पोटेंशियल घटने वाला है। तो बच्चों अगर पोटेंशियल घटने वाला है तो 0 से कम होगा, क्योंकि पहले तो 0 ही था। यहां से यहां गए पोटेंशियल 0 से घट के नेगेटिव हो गया। तो बच्चों हमें 0 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस। और ये माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस कितना था, ये बच्चों डिस्टेंस कितना था, देखो फटाफट, ये डिस्टेंस कितना था बच्चों, ये डिस्टेंस था 2d, और दूसरा वाला डिस्टेंस बच्चों कितना था, d। ठीक है, तो अब यहां पे चलो जरा, यहां पे चलो बच्चों, ये डिस्टेंस था 2d। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया बच्चों, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है उतना पोटेंशियल में चेंज आता है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम कितना किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बच्चों, QA अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और कितना डिस्टेंस है बच्चों यहां से यहां तक, 2d। आई बात समझ में बच्चों ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो, वरना तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, हमने पढ़ा हुआ ये वाली बात बच्चों। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इतना है और डिस्प्लेसमेंट 2d है तो हमने E इंटू 2d कर दिया, ये हमारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, उतना ही पोटेंशियल बच्चों घट गया, या माइनस लिख दिया मैंने। ठीक है ना, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो ये रहा माइनस, और वर्क डन बच्चों ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? बच्चों जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? ओके, अब बच्चों मैं यहां पे आ चुका हूं, है ना, मैं यहां पर आ चुका हूं, इस पॉइंट पे आ चुका हूं। यहां पे था पोटेंशियल 0 था, जब मैं यहां से यहां आया तो इतना पोटेंशियल बच्चों घट गया। अब मैं यहां आ चुका हूं और इतना पोटेंशियल घट चुका है। तो बच्चों जब मैं यहां से यहां जाऊंगा अब, ठीक है ना, इस पॉइंट से बच्चों इस पॉइंट तक जाऊंगा, मेरे को बताओ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं बच्चों, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों किस तरफ है, इस तरफ है, और मैं जा रहा हूं ऐसे, मैं जा रहा हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, है ना बच्चों, इस तरफ जा रहा हूं, राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, लेफ्ट। तो अब बताओ बच्चों मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं बच्चों, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ बच्चों। मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। और बच्चों जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो बच्चों जब मैं यहां पे था पोटेंशियल 0 था, जब मैं यहां से यहां गया तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गया, पोटेंशियल घट गया। तो यहां पे बच्चों इतना पोटेंशियल हो गया 0 माइनस दिस। और जब मैं यहां से यहां जाऊंगा पोटेंशियल अब क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा, मैं प्लस कर दूंगा बच्चों। और पोटेंशियल अब कितना बढ़ेगा,
जितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम कितना किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो बच्चों, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा वी लिखना है ना बच्चों, डेल्टा वी कितना है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट रुको जरा, इसको बच्चों कॉन्सेप्चुअली लो, ठीक है। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली लो कि यहाँ पे पोटेंशियल बच्चों जीरो था, उसके बाद जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पोटेंशियल घटना चाहिए, तो घटने के लिए बच्चों यहाँ पे माइनस लगा दिया। और कितना घटना चाहिए, कितना बच्चों वैल्यू होता है, वैल्यू हमें निकालनी है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट क्या है 2D, और यहाँ पे बच्चों हम कितना चलेंगे D। तो अब जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहा हूँ बच्चों, तो प्लस हो जाना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल अब बढ़ेगा, है ना बच्चों। और कितना बढ़ेगा, जितना इसने काम किया होगा, सिर्फ वैल्यू फोर्स विच इज QC अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज D। तो बच्चों मैं यहां पर आ गया इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों कितना है 0। तो अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं बच्चों कि QC इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस वाली चीज बच्चों उधर जाके प्लस हो जाएगी, विच इज QA इंटू 2D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज बच्चों कट गई, D बच्चों कट गया, ठीक है। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, QC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QA, ठीक है बच्चों। QC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QA बच्चों, ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है ना। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बच्चों कि QA प्लस QC वो माइनस Q के बराबर थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो इक्वेशन नंबर 1 थी, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी और ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। तो बच्चों दो वेरिएबल QA एंड QC और दो इक्वेशंस, हम इनको आराम से अब सॉल्व कर सकते हैं, ओके बच्चों, हम इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो है प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों मैंने 4 क्वेश्चन लिए थे और उनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा है। क्यों टाइम लगा है इनको, क्योंकि इनमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे, ओके बच्चों। और हमें ऐसे ही क्वेश्चंस को बच्चों प्रैक्टिस करना है ताकि जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चंस करने का हमारे पास कॉन्फिडेंस आ सके, ओके बच्चों। तो आपको ऐसा लग सकता है, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ऐसा लग सकता है इन क्वेश्चंस को करते वक्त कि हाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं कैसे याद रखूंगा, ठीक है बच्चों। याद सिर्फ रिवीजन से होगा और वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो बच्चों इनको प्रॉपरली रिवाइज करना, ठीक है। इन क्वेश्चंस को जब आप खुद से करोगे ना बच्चों, इनको पढ़ो, इनको देखो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लगाए सर ने, ठीक है बच्चों। फिर कॉपी को बंद करो, दिमाग पे जोर दो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो बच्चों जब आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वैसे ही रिवाइज हो जाएंगे, बिकॉज दीज मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चंस में लगाए हैं इसीलिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये सारा का सारा जो है प्रॉपरली समझ में आ चुका होगा बच्चों। इनको प्रैक्टिस करिएगा, जितने भी कंडक्टर्स के कॉन्सेप्ट से बच्चों उनको दोबारा रिवाइज करिएगा, ठीक है बच्चों। आप सबकी तरफ से बच्चों मेहनत पूरी होनी चाहिए और हम यहां से बच्चों मेहनत पूरी कर रहे हैं, ओके बच्चों। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।